मेरा भी इनकम होने लगा, जो भी इनकम सिलाई से था वो पैसा आने लगा। पैसा को हम एक अकाउंट खोलाते मध्य ग्रामीण बैंक, उस बैंक में पैसा को हम जमा करना शुरू किए। इसलिए शुरू किए थे, मेरा ड्रीम, मेरा मकसद ही था कि अधिक पैसा कमा के अपने बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाना, एजुकेशन दिलाना। मकसद क्या था? अच्छा पैसा कमा के अपने बेटी को अच्छा एजुकेशन दिलाना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना, एजुकेशन दिलाने के मेरा मकसद था। तो जब मेरे बच्चा पढ़ाई करने के समय तो उसका एडमिशन की बारी आएगा, खर्च उसको होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो अच्छा स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे? तो पहले से पैसा जमा करना है बैंक में, समझ गए ना? बेटी के शादी के लिए, ये वो करने के लिए हम जमा कर रहे थे। लेकिन ऐसा सब बीमारी आ जाता है कि जितना मेरा पैसा बैंक में होता है वो सारा पैसा निकल के हमारा बीमारी में चला जाता है। जब हम स्टार्टिंग किए सिलाई करना, कोई बीमारी नहीं था, कपड़ा का सिलाई करते करते धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। बहुत तरह से एक बीमारी, गैस बन जाना, यूट्रस का परेशानी हो जाना, यूट्रस बाहर निकल जाना, दमा का बीमारी आ जाना, सर में लहर होना, स्तन में गांठ होना, बहुत सारा सिस्टम डैमेज, सांस बंद होने लगना। लग रहा था ज्यादा दिन का हम भी मेहमान नहीं है, 2-2.5 महीना बच गए तो बच गए। अब इतना घबरा गए थे हम कि लगता है अपना बेटा बेटी को ज्यादा दिन तक हम देख ही नहीं पाएंगे, अब लगता है दुनिया छोड़ के हम चले जाएंगे। उसके बाद हमारा टीबी का भी बीमारी हो गया, 9 महीना टीबी की इलाज हमको चला, डॉक्टर अजय कुमार राजेंद्र नगर से टीबी का बीमारी। सोचे कहाँ कहाँ क्या मेरा सिस्टम कितना गड़बड़ हो गया। लेकिन उसी समय हमको डिएक्शन मिल जाता है, और डिएक्शन में ब्यूटी पार्लर से मिल जाता है, तो ब्यूटी पार्लर से गैनोजी साबुन के लिए एक बीमार हो जाएगा और जिसका शरीर खटारा गाड़ी हो जाएगा, और कम उम्र में यूट्रस का ऑपरेशन हो जाना, शरीर में ब्लड नहीं बनना, बहुत सारा सिस्टम डैमेज हो गया। तो मेरे चेहरे में पूरा फोड़ा, फुंसी, दाग, धब्बा पूरा भर गया था। तो सुंदरते के नाम पर ब्यूटी पार्लर जाते हैं और रिएक्शन का गैनोजी साबुन मिल जाता है, एक जोरदार बताया गया, एक संजीवनी बूटी का साबुन है, सेल पे काम करता है और सेल से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। तो लगा इस सेल पे काम करता है, टॉक्सिन निकालता है, तो जो हमको निकालना पड़ता है उंगली लगा के दाब के, इसको लगाने से आसानी से निकल जाएगा, दाबने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब उसको दाबते थे ना तो 6 महीना 8 महीना दाग रह जाता है, काला काला, बहुत दिन में खत्म होता था। उसको मुहासे का दाग जो था ना, कटैला, उसका दाग बहुत दिन तक रहता था। तो लगा ये बहुत अच्छा साबुन है। फिर बताया गया ये साबुन लगाने के बाद आपका स्किन कोमल हो जाएगा बच्चा के तरह, और ये सुंदरता के लिए ब्यूटी शॉप साबुन है। हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लाके 8 दिन यहाँ तक लगाते हैं, अपन 6-7-8 दिन लगाते हैं। ये साबुन हमको मार्केट से फर्क लगना शुरू हो जाता है। मार्केट के साबुन लगाने में अलग लगता है, इसको अलग लगने लगा, थोड़ा रंग भी साफ होने लगा। फिर साबुन को हम लाने के अपने फैमिली के लिए जाते हैं, तो पता चलता है साबुन के लिए हेल्थ कार्ड बनता है, डिस्काउंट मिलता है। अब डिस्काउंट को समझाना, एक साबुन से दूसरा साबुन लाने गए, पहली बार तो एमआरपी में मिला। अब वो क्या समझ रहे हैं कि लगता है आदमी को साबुन फायदा कर लिया, हो सकता है इसकी हम डिस्ट्रीब्यूटर रेडी नहीं बना, कि आदमी कहीं भी जा सकता है, हमारा नेटवर्क छूट सकता है। तो अब एक साबुन से दूसरा साबुन लाने जाते हैं, जबकि बताया गया 4 से 6 महीने से फेस में चलेगा। जब लगाइएगा तब लगता बहुत कम है, चलता ज्यादा है, तो बहुत कम गलता चलता ज्यादा है। तो बोलते हैं कि इसमें हेल्थ कार्ड बनेगा ना तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो बोले हेल्थ कार्ड बनेगा, तो हेल्थ कार्ड साबुन से बनेगा, तो साबुन से लोगों का हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, और डिस्काउंट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे हस्बैंड तो साबुन बेच रहे हैं, लव बॉय बेचते हैं, लक्स बेचते हैं, नीम दर्द बेचते हैं, तो 1 रुपया किसी को तो छोड़वे नहीं करते हैं। यहाँ डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये कौन सा साबुन है? साबुन लगा के आदमी कौन आदमी बेच रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? तो समझाएं कि ऐसा ऐसा इसमें है, इसका ट्रेनिंग चलता है, इसमें चाय आता है, पेस्ट आता है, जो कि गैस उसके लिए रामबाण है कि चाय पीने से कैंसर नहीं होता। तो दिमाग में हमको गैस घुस गया, कैंसर, क्योंकि हर आदमी के पेट में गैस। सर बंद, क्या हुआ सर? चालू हो गया ना, मोबाइल को निकालिए ना सर, चालू हो गया, झुनझुना के छोड़ दीजिए, समझ गए ना? थोड़ा सा प्लीज इंतजार कीजिए। तो क्या बताएं
कि हमारा दिमाग में क्या घुसा, गैस और कैंसर। तो आज के दिन में कौन आदमी के पेट में गैस नहीं बन रहा? हर आदमी के पेट में गैस बन रहा है। तो क्या मेरा पेट में गैस नहीं बन रहा था? क्या हम नहीं चाय पी रहे थे? क्या हम दूध के धोबल थे? मेरे अंदर में भी गैस की बीमारी था और उसमें पता चला कैंसर। तो कैंसर का नाम सुनते थे बड़ा डर लगता था। कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि हो जाने के बाद उसको मौत के सिवा और कुछ भी नहीं, समझ के उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो बहुत डर लग रहा था कि भाई चाय को पिएंगे तो गैस में भी फायदा करेगा और चाय पीने से कैंसर भी नहीं होगा, बचाव करेगा। फिर बताया गया टूथपेस्ट के बारे में। इसमें टूथपेस्ट आता है जो दांतों के लिए बहुत बेस्ट है। अभी इसको इस्तेमाल करिएगा वो दांत में कोई बीमारी आने नहीं देगा, दांत आपका स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन दांत के अंदर में छोटी छोटी समस्या आ गया है। ठंडा पानी पीने में प्रॉब्लम, गर्म पानी में दिक्कत हो रहा है, दांत से बदबू आना, दांत से ब्लड आना, ठंडा गर्म लगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। तो आप कोई पेस्ट लगाइएगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो टूथपेस्ट गैनोजी है घर में रखिएगा, एक मिनी डॉक्टर के तरह काम करता है। कटने में, जलने में, लाइटिंग में, बुखार में, पेट दर्द, सर दर्द, बिच्छू काट लिया, बिरनी काट लिया, ये सब में काम करता है। तो लगा ये कौन सा टूथपेस्ट हो गया? हमारे घर में जो पेस्ट लगा रहे हैं तो दांत से ब्लड भी आ रहा था, पेरिया था, बदबू भी था। ये कौन सा टूथपेस्ट है इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है? और घर का मिनी डॉक्टर, ऐसा तो कभी टूथपेस्ट के बारे में हम सुनवे नहीं किए। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। और कौन ऐसा चाय जो गैस में बनेगा कैंसर में, वैसा तो कभी सुनवे नहीं किए। चाय पीने तो गैस बनता है, कैंसर होता है, डॉक्टर पीने के लिए मना भी करते हैं। तो बताते हैं कि इसका ट्रेनिंग चलता है। चलिए ट्रेनिंग में जाने के बाद जैसे आज की ट्रेनिंग चल रहा है उसी तरह ट्रेनिंग चल रहा था बिहार शरीफ में चक्रसरपुर मोड़ पे धर्मशिला मैडम सुंदर के लिए जाने के बाद सिर्फ हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, सभी लोगों का हम बात सिर्फ सुनने का काम करते हैं। लेडीज है, जेंट्स है, लोग अब आते हैं अपने बारे में बताते हैं और बता के बैठ जाते हैं। तो हमको लगा एक आदमी बताया तो झूठ बोल सकता है, दो आदमी बताया तो झूठ बोल सकता है, तीन आदमी झूठ बोल सकता है, कि अब 10 आदमी यहाँ पर आके बताए हैं कि आपको 10 आदमी झूठ के झूठ बोल नहीं सकते हैं। बाकी सूरत में कुछ न कुछ है। तब ने सारे लोग बोल रहे हैं और साबुन तो हम लगा ही लिए थे, उसका कुछ न कुछ फायदा मिल ही गया था, साबुन का फायदा लग रहा था तो कुछ फायदा मिल गया था, पॉजिटिव थे। लेकिन सुनते सुनते मेरा कान पकने लगा कि सोच के डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो अलग अलग बीमारी अलग अलग दवाई मिलता है, और इस ट्रेनिंग में हम आए हैं तो सब बीमारी का एक ही चाय और पेस्ट है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि सारे लोग ही चाहिए पेस्ट का उठा रहा है। कोई कह रहा है गैस में रिजल्ट आया, कोई कह रहा है सर दर्द में रिजल्ट आया, कोई कह रहा है मेरा पैर में रिजल्ट आया। तो छोटी छोटी परेशानी के बारे में अलग अलग लोग रिजल्ट बता रहे थे चाय पेस्ट के बारे में। अब हम कंफ्यूज होने लगे कि ना यहाँ कोई डॉक्टर है और ना कोई दवाई है, इस चाय और पेस्ट है, इससे कैसे रिजल्ट आ रहा है? अब ये भी बात समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवा होता है। तो ना है कोई डॉक्टर है ना कोई दवाई है, अपना रिजल्ट कैसे है? लेकिन पूरी ट्रेनिंग को हम सुनते समझते हैं तो समझ में आ जाता है बीमारी आने का कारण। समझ गए बीमारी आने का कारण क्या है और गायनोडर्मा से लोगों को स्वास्थ्य कैसे मिलता है। कब समझ में आया? जब हम समय दिए, पूरी ट्रेनिंग को अटेंड किए, तब समझ में आया। जब समझ में आ गया बीमारी आने का कारण और बचने के लिए जड़ी बूटी डरमा से जो बचाव हो रहा है उस समझ में आया। मीटिंग खत्म होते हैं फिर मैम को कहते हैं कि मैम हमको भी एक चाय पेस्ट चाहिए, हमें भी वो चाय पेस्ट चाहिए। अब ट्रेनिंग तो समझ में आ गया और चाय पेस्ट क्या सोच के लिए समझ के अपने आप में फायदा किया तो किया, नहीं तो जुआ गया। मेरा दिल कहा कि फायदा कर गया तो कर गया और नहीं तो चाय पेस्ट लिया पैसा जुआ गया। मार्केट से हम पेस्ट लाते हैं, चाय लाते हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि हम जुआ खेल रहे हैं। कभी सोचते जुआ खेल रहे हैं, पैसा दिए सामान मिलता है। लेकिन यहाँ मेरा स्टेज पे है, पवित्र जगह पे है, मेरा खुद माइंड कहा कि फायदा
किया, नहीं तो जुआ में गया। आज इतना पैसा जुआ खेल लिए गया, जबकि महिला लोग जुआ भी नहीं खेलते हैं। एक ऐसा मेरा माइंड, मेरा मकसद, मेरे अंदर में जो दिल में आया वो बात को हम बता रहे हैं। उसके बाद एक टेस्ट मिल जाता है और डिएक्शन का एक चाय बहुत वहाँ शॉर्ट था, कहता मार्केट में बिकता नहीं है, और डिएक्शन में ऋषि गहलोत की जुटता नहीं कर दिया, चोट में मोच में आदमी से जानवर। अब चाय मिल ही नहीं रहा, बोली मैम चाय शॉर्ट कर दिया, मार्केट में है ही नहीं, आएगा तो मिलेगा। तो पेस्ट ले लीजिए, इंडिया के लोग चाय, अब विदेश के लोग कॉफी पीते हैं, 3-1 कॉफी मिल जाता है, 1 डोडा सालियां कॉफी। कोई चाय कॉफी को घर में ले जाकर पीना शुरू करते, पेस्ट और कॉफी पीना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेस्ट लगाते हैं, जब ब्रश करने के लिए तो दांत में जब लगाना शुरू करते हैं, और मैंने बताई कि 1-2 दिन घोर के पीना है इसको पानी में, गुनगुने पानी में, ये थर्मामीटर की तरह काम करेगा। पेस्ट को अंदर डालना है, तो बोले कि अच्छा डालने कहे तो घोर के गुनगुना पानी पीते हैं। हम शाम को पीते हैं पेस्ट और सुबह पीते हैं। पीने के बाद इतना तेजी से मेरा सांस चलने लगा, इतना तेजी लगा हम बचवे नहीं करेंगे, अब हम मर जाएंगे। उसमें मेरे हस्बैंड घर पे नहीं जाते, मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए चले जाते हैं 10-11 बजे। फिर मैम इस पेस्ट पे नंबर दे देते हैं, मैम को कॉल करते हैं कि मैम कौन सा प्रोडक्ट दे दिए हैं, आज हम अब बचवे नहीं करेंगे। तो बोले क्या हुआ, बोले कि आप 2 दिन पेस्ट सुबह शाम घोल के पीना है, थर्मामीटर के तरह काम करेगा। अंदर जाने के बाद हम शाम को पिए हैं, सुबह में पिए हैं, तो पूरा मेरा सांस चल रहा है, हमको ठंडा लग गया, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। दिसंबर का महीना था, तो बोले ठंडा नहीं लगा, अब मर नहीं जाइएगा, आपको दम्मा का बीमारी है। कौन बीमारी है? कौन बीमारी है? दम्मा का बीमारी है। अब माइंड को तो बताइए नहीं कि हमको दम्मा है, डॉक्टर बोला था दम्मा है ना, पुराना बीमारी दम्मा हो गया, स्टार्टिंग हो गया था दम्मा का, यूट्रस के ऑपरेशन होने के बाद। तो बोली मैडम कितना जानकार है कि डॉक्टर वो नहीं है, बताइए वो नहीं किए, दम्मा है, ये तो होम्योपैथी के डॉक्टर दम्मा बोला था, इनको तो बताया नहीं है, एक ऐसा दम्मा बोल रहे हैं। फिर बताते हैं जो कॉफी ले गई है ना, तो कॉफी को पीना स्टार्ट करना है। कॉफी तो गर्म पानी में कॉफी पीना शुरू करते हैं, शरीर के अंदर जो मेरा कचरा था, दम्मा गंदगी था, वो कफ के द्वारा, बलगम के द्वारा निकलना चालू हो जाता है। जब वो निकलना चालू होता है, नेचुरल ऑपरेशन जो हमारा लंग्स है, फेफड़े में जो गंदगी निकलने लगा, नेचुरल ऑपरेशन करने लगा, तो हमारा शरीर थोड़ा कमजोर जैसा लगने लगा, चलने में लगा कमजोर हो गए अंदर से। फिर बोलते हैं कि बड़ा कमजोरी जैसा हो रहा है। फिर मैम बताती हैं कि नेचुरल ऑपरेशन करना चालू कर दिया है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ऑपरेशन सक्सेस कैसे होगा? तो बोले कि ऑपरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये कॉफी में दिया हुआ आरजी, ये तो ऑपरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो बोले उसके लिए क्या करना है? तो बोले आपको जीएल खाना है और साथ में एस्पिरिन लेना है और साथ में एनर्जी के लिए आपको कोकोजी लेना है, ये प्रोडक्ट को लेना है, और साथ में कोकोनट ऑयल बलगम को छाटने के लिए। तो लगा इतना सारा प्रोडक्ट खाएंगे तब मेरा रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को भी ऐसा लगेगा जैसा मेरा लगता था कि चाहिए पेशवा से नहीं रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में लगता चाहिए पेशवा से सब बीमारी ठीक हो जाए, अब समझ में आएगा। तो तब ने फिर बताया गया कि नहीं, ये ऑक्सीजन देगा और बीमारी को खड़ा करेगा, बीमारी को बढ़ने नहीं देगा, ये बॉडी को बैलेंस करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, सिस्टम को सही करेगा। तो आपको जीएल 2 सुबह शाम खाना बहुत जरूरी है। तो जीएल हम लेते हैं और 3-3 पीस एस्पिरिन इसको खाना शुरू करते हैं। जो शरीर हमारा ऐसे भी पेट का ऑपरेशन हो गया था, बराबर बीपी लो होना, नमक चीनी पानी को घोर के पीना, चक्कर आ जाना, एकदम बहुत सारा परेशानी, इसको भी खाना शुरू करते हैं। फिर चाय के पानी में करके या तो 3-1 कॉफी में दोनों को मिक्सिंग करके, ये कोकोजी और 3-1 कॉफी दोनों को मिक्सिंग करके और कोकोनट ऑयल तेल डाल के शुरू करते हैं पीना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी कचरा था, दमा का बीमारी या जो भी सर पे लहर होना, हाथ के हड्डी में दर्द होना, जो भी समस्या था, खाते खाते धीरे धीरे सारा समस्या क्या हो गया,
क्या हो गया, खत्म होने लगा। और जैसे रिजल्ट आने लगा, अब इसके बारे में लोगों को बताना हम शुरू किए। आखिर शुरू क्यों किए? जब तक का ट्रेनिंग चलता था तो हम ट्रेनिंग सुनते थे। जब इसका प्लान पढ़ने लगा था बोर्ड पर, तो हम वहां से स्टार्टिंग में कोशिश करते थे हम घर कर जाए। प्लान का इंटरेस्ट उतना स्टार्टिंग में नहीं था, तो मैं बोली कि आप आती है, ट्रेनिंग सुनती है, बड़ा गौर से इंटरेस्ट में, प्लान के समय तुम क्यों चली जाती है? तो बोले मैडम रिजल्ट सेशन बताता है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को सुन के। तो ये बोले प्लानमा में अच्छा लगता है। तो बोले प्लानमा सीख के हम क्या करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट तो पैसा कमाइए रहे हैं और हम भी कमा रहे हैं, तो हमको ज्यादा प्लान की जरूरत नहीं है। तब मैडम बोलती हैं कि पूरा खाने के लिए पैसा है, मन से खाएगी, है उतना रुपया, तब दिमाग खटकता है। अच्छा पैसा तो इन्वेस्टमेंट कमाइए रहे हैं, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है, हम इस ट्रक को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि सब तो ले लिए थे और अपने हस्बैंड को डायरेक्शन समझाने के लिए कोको जी को पैसा हस्बैंड से मांगे थे, क्योंकि मेरे पास सिलाई का भी पैसा है। अब मेरे लिए ऑलरेडी मेरा जो दुकान था, जो होता है ना गल्ला जो होता है, काउंटर मेरे लिए फ्री था। बोल दिए कि तुमको जहाँ जाना है ले सकती है, कर सकती है, बल्कि घर को आपको रखना या बर्बाद करना तुम्हारा हाथ में है। ये दुकान मेरा आपका दोनों तो एक ही है, तो जो मंजूर करिए। लेकिन हम तो दुकान से भी जाके कोको जी ले सकते थे, सिलाई पे सब ले सकते थे, लेकिन डायरेक्शन समझाना जाने मैडम क्या। तो अभी हमको लगा कि क्या करें, तो इनको समझाना तो कैसे समझाएं? तो मार्केट से जो दूध लाते होते हैं बेटा के लिए, जो बॉर्नविटा लाते हैं, तो एक कोको जी दीजिए ना, बड़ा अच्छा है। अब मेरे हस्बैंड इसके लिए पैसे दे रेडी नहीं है, एक दिन मांगे, 2 दिन मांगे, थोड़ा इधर उतार चढ़ाओ, उधर गुस्सा भी किए, अब दे नहीं रहे हैं। तो हम बोले जब दे नहीं रहे हैं तब वास्तविक में कहते हैं कि बिजनेस है, पैसा है, कि कोको जी के लिए पैसा नहीं देते हैं, तो और आगे हम प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे? तब समझ में आया कि नहीं, अब इसको खाने के लिए हमको काम करना चाहिए। जो मेरे मन में घमंड था, ईगो था कि बिजनेस तो करियर है, पैसा कटा मेरे फलाना का सीखे, तो खाने के लिए मांगे तो पैसा कहाँ दे रहे हैं, पैसा देने के रेडी नहीं है। अब इनको समझाना भी हमको था कि डायरेक्शन को किसी तरह ये भी समझे। अब समझ में आएगा तब तो उसके बाद मैं बताती है कि को खाने के लिए प्लान सीख लीजिएगा तो घर से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नहीं, आपका कई जनरेशन, कई पीढ़ी फ्री में प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। तो लगा कि चलो फ्री में इस्तेमाल करने का प्लान है, तो इसको प्लान भी सीखना चाहिए, इसमें काम भी करना चाहिए। तो प्लान सीखते फ्री में खाने के लिए, आगे कुछ नहीं सोचे, जमीन बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, विदेश घूमना है, उतना दूर तक सोच नहीं था। लगता था कम से कम खाने भर आ जाए। ट्रेनिंग में सुनते सुनते समझ में आता इसमें डायमंड बनता है, और डायमंड बनने के बाद लोगों के यहाँ माला से सम्मान मिलता है और यहाँ बोनस भी थोड़ा बड़ा इनकम आता है। उसी बीच में एक लेडी डायमंड बन जाती है। एक नॉर्मल घर की महिला जो खेत में काम करती थी, सब्जी लगाती थी, सब्जी बेचती थी, वो भी बीमारी के कारण ऑफिस होने वाले के लिए एक जोरदार नहीं है, पानी डालिए शरीर में, जागिए, कहता है जागा सो पाया, सोया सो खोया। आपकी सिस्टर जाग गई है। हमारा भी 3 भाई है, मेरा भाई सब ट्रेनिंग में सोया तो सारा कुछ खो दिया, कहाँ कुछ मिल रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ रोजगार, लेकिन उसी की सिस्टर हम जागे तो सब कुछ पाए हैं। तो सिस्टर जाग रही, इनको सब कुछ नहीं देता। सिस्टर जाएगी घूमने के लिए श्रीलंका, करेगी बाय बाय, बहनी हाय मुड़ रही, हम हाय कर रहे हैं कि हम तो छुट्टिएगा, झुकिएगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है, आपको कैसे नींद आ रहा है, आराम, शरीर में एनर्जी नहीं। तो क्या बता रहे थे, तो महिला को पता चलता है ट्रेनिंग सुनते सुनते कि कोई महिला डायमंड बनी है।
और उसको मोटा मोटा माला से सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। उस सम्मान को देखने के लिए मैं मोटिवेट करती है। एक महिला डायमंड बनी है, उनको माला से सम्मान मिलेगा और उनका अच्छा पैसा भी आया है। कौन ऐसी महिला डायमंड बनी है, आपको सम्मान मिलेगा, माला मिलेगा। तो माला तो किसी को मिलते नहीं देखे हैं, शादी में माला मिलेगा तो कौन वाला? माला देखने के चक्कर में ठंडी के महीना में भी हम चले जाते हैं। वास्तविक मैम के ऑफिस में ही एक डायमंड को माला मिलता मोटा मोटा, और अपनी कहानी को बताती, जो समस्या था कैसे ठीक हुआ। एक्सीडेंट के कारण हाथ में चोट, कान में चोट, ब्लड निकलना, हाथ नहीं उठना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और महिला बोलती डायमंड बन के हम 20,000 रुपया आया। कई हजार? 20,000। कई हजार? 20,000। 20,000 रुपया सुन के कितना झटका लगा, और लगा कि 20,000 रुपये में डायमंड बन के कमा रही है, कि पैसा के लिए झूठ बोलती है कि हमको पैसा इसमें आता है। झूठ बोलती, पैसा कैसे आएगा बना बना 20,000। तो लगा चला नहीं नहीं, वो बोली नहीं, मेरा कान से ब्लड निकला है। कि कान से ब्लड निकलने का चीज है, कान से कैसे ब्लड निकलेगा? एक्सीडेंट वाला ब्लड जिसको जमा था ब्लड खाने से कान से निकला था। तो लगता पता नहीं झूठ बोलते हो कि पैसा कमाने के चक्कर में, तो कान से ब्लड निकलता है, हम पैसा विश्वास नहीं है। जब प्रोडक्ट को खाना हम शुरू किए, हमारे अंदर में जो बीमारी था तो टीप 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 मेरा ब्रेन पे करने लगा। और जब इन्होंने जूस पीना शुरू करते हैं तो मेरा नाक से थक के ब्लड निकलता है, काला काला थक के। समझ गया ना? और यहाँ लगता है मेरा गड्ढा हो गया, और 6 महीना तक उसमें खोखा हो गया है, यानी कम ही नहीं लगाना लगता, उसमें छेद हो जाएगा। तो फिर हम जाते ऑफिस में और मैम को बताते हैं कि मैम महिला जो बोल रही थी ने कि मेरा कान से ब्लड निकला है, उसके बारे में कितना गलत हम सोच रहे थे। जब कहते ना ही पैसा कमा के झूठ बोलती होगी। प्रोडक्ट खाने के बाद जूस पिए, मेरा टिप टिप करता था ब्रेन में, मेरा नाक से थक के ब्लड निकला है। अपने फ्रेंड को दिखाए हैं जो भाई, जब इस बीमारी के लिए हम सीटी स्कैन करवाते, मेरा बीमारी भी निकल जाता, मेरा थका वाला ब्लड कैसे निकलता? इसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता, सक्सेस होता या नहीं होता? ये तो नेचुरल विधि से मेरा नाक के द्वारा ब्लड निकल गया। तो ब्लड था क्या? जो टीबी का बीमारी हुआ था, तो मेरे सीना में बीमारी नहीं था, लीवर में टीबी था, और डॉक्टर बोला था ब्रेन टीबी। यानी नाक से ही हमारा कुछ मानी बलगम में कुछ लजे लजे आता था, नाक से पतला सूता जैसा, वो हल्का हल्का निकलता, खखा में नहीं निकलता था। पूरा टीबी का दवा चला, लेकिन वो गंदगी बाहर नहीं निकला। जिस सर पे लहर होना, आँख में प्रॉब्लम होना, वो बीमारी कैसे निकाल दिया? DXF खाने के बाद जब मेरा निकला, तब मेरा विश्वास हुआ कि जब मेरा नाक से निकल सकता है तो महिला के कान से भी निकल सकता है। निकला कि नहीं निकला? विश्वास होगा कि नहीं होगा? सोचिए, इतना बड़ा रिजल्ट आया, इतना सिस्टम मेरा सही हुआ, तो लगा नहीं इसमें हम काम करना चाहिए। तब मन से इसमें काम करना शुरू करते हैं। 6 महीना के अंदर ऐसा पागल बन के हम काम करते हैं कि 6 महीना के अंदर डेक्सन की डायमंड बन जाते हैं। अब 35,000 रुपया आ जाता है। 6 महीना में जब इतना सारा बीमारी, एक दिन ट्रेनिंग को हम मिस नहीं करते थे। ट्रेनिंग में रहना है, नहीं तो ट्रेनिंग देने के लिए जाना, लोगों से मिलने के जुलने के लिए जाना है। 6 महीने के अंदर तुम पागल उनके को डायमंड बनना है तो बनना है। दिन का चैन और रात का दिन को खत्म कर दिए। इतना ताकतवर हम काम किए थे। तो जब 6 महीने के अंदर जब डायमंड बन गए, तो डायमंड में जब बोनस आया, हमको ये भी पता नहीं है कि 3-3 साल लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते, इंजीनियर बनकर उनका 30,000-35,000 की तो इनकम होता है। उतना भी तो उनका इनकम होता है। उस समय की बात बता रहे हैं, 2000 आपको 13-14 समझ गया ना? तो लगा इंजीनियर का पैसा 30,000-35,000 होता है, हम तो कोई इंजीनियर भी नहीं है। मेरा इतना बोनस कैसे आ गया? एक इंजीनियर का पैसा आ गया, तो हमें और बहुत अच्छा हौसला बढ़ाओ, पैसा को ताकत दिखाने के लिए, सुंदरता के लिए एक जोर घबराना नहीं है। आपको सीखते जाना, मन से काम करना है। आने वाला समय में आपके नीचे एक डॉक्टर आएंगे, टीचर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, इंजीनियर आएगा, किसान आएगा, हर एक तरह का लोग इसमें आएंगे। तो फिर लगता है कि सर क्या बोलते हैं,
इसमें डॉक्टर क्या करने आएंगे, इंजीनियर क्या करने, प्रोफेसर साहब क्या करने के लिए आएंगे लोग। तो पता चलता है कोई भी इंसान कहीं से पैसा कमा सकता है, स्वस्थ रहने के लिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बॉडी से टॉक्सिन को निकाल सकता है, जहर को निकाल सकता है। एक गायनोडर्मा जो है इस शरीर से जहर निकालने का काम करता है। तो खाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको इसमें टिकना और आगे देखना है, पीछे कभी देखना नहीं है। जो पट्टा लगा के चलता है घोड़ा, उसको चना मिलता है, समझ गए ना। तो आपको ही पट्टा लगा लेना है, दाएं बाएं नहीं देखना है, आगे देखना है, समझ गए ना। ऊपर देखना है, सीनियर को, नीचे नहीं देखना है तो गिर जाओगी। तो इस तरह से बताते हैं कि इस तरह से काम करना है। तो आपके नीचे ऐसे ऐसे लोग आएंगे। वास्तविक में बोले 2 से 3 साल टिकना है। 2 से 3 साल हम टिकने का काम किए तो हमारा इनकम 1 लाख नहीं, मेरे नीचे 3 लोगों का इनकम 1 लाख आ गया। कई साल में 3 साल टिकने बोले थे, 3 साल के तो बतिए। मेरे पास तो ऐसा कोई डिग्री भी नहीं है कि पढ़ाई करके इंजीनियर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो 3 साल टिकिए जाएंगे तो क्या दिक्कत है। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए 3 साल समय लगता है और 3 साल हम डायरेक्शन के पार्ट पढ़ लेते हैं। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। टिकने में क्या लग रहा है। तो टिकने का काम किए तो मेरा खाली 1 लाख, मेरे नीचे 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आ गया। मेरा बोले 1 लाख का महीना मंत्री आएगा। बोले टिकिया जाते हैं, 1 लाख रुपया आता है कि नहीं आता है। 3 साल में भी 1 लाख आ जाता है। तो कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 3 साल में हम 1 लाख का महीना कमा सकते हैं। जब सर बोलवे किए तो टिकवे करेंगे, करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो 3 साल में आया कि नहीं आया, आ गया ना। लेकिन कैसे आया, सीखना और सिखाने का काम किए, टीम वर्क किए, किसी से भेदभाव नहीं किए, ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भावना से हम काम किए। जो टीम को हम वचन दिए वो टीम के साथ दिए, सलाह नहीं दी, साथ दिए। क्या ओंकार जी बताए कि मैडम बोले सीख लेना है, तैयार हो जाना है 2-4 महीना। कोई जिस एरिया बैठे, जिस एरिया में खाली एरिया रहेगा वहाँ शिफ्ट होके आपको जाके काम करना है। सीखा रहिएगा तब तो हम भेजेंगे कोई एरिया में, डालेंगे आपको कोई एरिया में जाना है, काम करना है। और सिखल नहीं रहिएगा, चल जाइएगा तो रोज मैडम को बुलाइएगा, मैडम आइए ने, मैडम आइए। एक मैडम कहाँ जाएंगे, एक मैडम कहाँ जाएंगे। तू गए, तुमको साथ देने के लिए गए कि नहीं गए, देखने के लिए जाना, महीना 2 महीना पे ट्रेनिंग करने के लिए जाना। ऐसा तो नहीं जा रहे हैं इनका नेटवर्क खरदा मीटिंग की है, अभी मीटिंग की है, वहाँ भी मीटिंग जाके कर रहे हैं। तो सलाह नहीं दे रहे हैं। हम इस बिजनेस में लोगों को साथ देने का काम किए। नितेश जी को सलाह नहीं दी, नितेश जी के बिजनेस में हम जाके उनके साथ दिए। कितना उनको डिग्री था उसका कोई मायने नहीं था, हम बोल दिए थे नितेश इसमें काम करना, बोले मैडम काम करेंगे, हम काम करना चाहते हैं। हम बता दिए कि काम करने के लिए आ रहे हैं बाबू, तो आप वाला डिग्री मेरे पास नहीं है, हम कोई इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर ही नहीं है। तो उस सीनियर से हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आपका एजुकेशन उधर, आपका एजुकेशन उधर का इंजीनियर है, डिएक्शन का इंजीनियर नहीं है। जो आदमी डिएक्शन का इंजीनियर वही आपको पढ़ाएगा, अब पढ़ना ही पड़ेगा। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ा वही आदमी ने बढ़ाएगा, वही ने बढ़ाएगा। तो अभी आपका उधर इंजीनियर का जो भी डिग्री नॉलेज है उसको एकदम 0 कर देना है। क्या कर लेना है, 0। और 0 बन के यहाँ सीखना है। जहाँ हम सीखने जाते हैं वहाँ आपको भी आना है, जहाँ हम सीख रहे हैं उस जगह पर आप भी सीखिएगा। जैसे अभी जो डायमंड है, ये लोग भी सीख रहे हैं डायमंड लोग, और इनके साथ स्टार भी मेंबर लोग आ लेकिन है। तो जहाँ हम जाते हैं उसी जगह आपको भी जाना है। तो जहाँ पर सीनियर को सीखने का मौका मिलता है उसे आप भी बैठ के सीखिएगा। और सीख लेने के बाद आपको इधर का सीख लीजिएगा तो उधर का भी डिग्री आपको काम कर जाएगा। तो इधर 0 बन के सीखिएगा, इंजीनियर का डिग्री मिला के दोनों क्या बन जाइएगा, लेकिन आज आपको हीरो बनने से 0 बनना ही पड़ेगा। समझ गए ना। तो आप रेडी हैं तो मेरे साथ आप आके काम कीजिए, तो वरना आप काम कीजिए। अब काम तो मत काम कीजिए। अब उनके पास में ईगो घमंड रहेगा कि हम तो इंजीनियर, आई एम इंजीनियर। तो इंजीनियर यहाँ थोड़ा काम करेगा,
क्या काम करेगा इंजीनियर का डिग्री? यहाँ तो जो आदमी पहले आया है, जो आगे बढ़ा वही मेरा रास्ता दिखाएगा, तब आप आगे बढ़िएगा। तो बात मानने के लिए रेडी हुए कि नहीं मैडम हम करेंगे, हम बात को माने आगे बढ़ेंगे। तो आज जीरो बन के सीखने का काम किए, तब ने डिक्शन में हीरो बन गए हैं, ऐसी बन गए हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने सीनियर के सामने जीरो बनने के लिए रेडी हैं? जीरो बनने के लिए सीनियर कहिएगा दाया तो चलिएगा बाया, समझ गए ना? तो सीनियर का आज बात मानने के लिए लोग रेडी ही नहीं है कि सीनियर को हमको कितना बात मानना पड़ेगा, तब हमारा स्वास्थ्य मिलेगा, हमारे घर में तरक्की होगा। तो आज के लोग जो है इतना दिमाग लगा लेते हैं, अपना दिमाग, किसका दिमाग? अपना दिमाग लगा लेते हैं। अपना दिमाग लगाइएगा तो फेल हो जाइएगा, आप आउट हो जाइएगा। डी एक्शन बिजनेस में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग अपने सीनियर को दे देना। किसको दे देना? सीनियर को। दिमाग आपका है, ड्राइवर आपका सीनियर है, समझ गए ना? गाड़ी आपका है, ड्राइविंग कौन करे? सीनियर। यानी दिमाग का ड्राइवर, समझ गए ना? वो जैसे कहेंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा। तो जो उनके पास है वो सारा चीज कल के दिन में आपके पास हो जाएगा। वही काम हम करने का काम किए, जो हमारे आप लाइन के पास था, हम खाली देखते गए कि मैडम के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। जब उनके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, तो मैम को आया है, हम भी इनका बात मानेंगे तो मेरे पास ये चीज आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आज बात माने तो आया कि नहीं आया? वो खरीदे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, तो हम भी तो स्विफ्ट सलेरियो खरीदे। वो खरीदे जमीन, तो हम भी खरीदे जमीन। बनाए घर, हम भी बनाए घर। हर साल जाते हैं विदेश, तो हम भी जाते हैं विदेश। सब हो गया है। अब बन गए रिएक्शन का क्रम अम्बासडर, तो हम भी बन गए क्रम अम्बासडर। समझ में आ रहा है? तो सीनियर को बात को मानना ही पड़ेगा, तब आपके घर में तरक्की होगा। आज सीनियर का बात मान के अच्छा की खराब की? अच्छा किए। उसके बाद सोचे मेरा जो भी बिजनेस था उस सारे बिजनेस को क्या किए? बंद किए। मेरे आप ले मेरे गुरुजी बंद करने नहीं कहे, हमको दिखा कि हमको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, डिसीजन। तो देखिए प्रोफेसर सर नौकरी को छोड़ दिए, 1 लाख का इनकम, रत्ना मैडम हॉस्पिटल को बंद कर दिए। तो जब उनको अच्छा लगा तब तो बंद करके आए। धर्मशिला मैडम का 3 बिजनेस था, कपड़ा का दुकान, आइसक्रीम का फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, तो 3 बिजनेस में ताला मार दिए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सारे सफल आदमी बंद करके फुल टाइम कर रहे हैं, और सिंगल हम स्टार्टिंग में सिंगल तक डायमंड तक सिंगल ही किए हैं। घिसिया का अकेले चले 35,000, समझ गए ना? स्कूटी वगैरह लिए तो हस्बैंड सप्ताह में 1 दिन समय दिए, सप्ताह में 2 दिन समय दिए। मेरा इनकम जब 50,000 पहुंचा तब मेरे हस्बैंड फुल टाइम समय देना था। 50,000 रुपया हम बढ़ाते देर नहीं की। मैम को बोले तो मैम मेरे हस्बैंड कभी जीवन में यह नहीं करेंगे। हम बोलते नहीं आएंगे, बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले क्यों नहीं आएंगे? इतना बड़ा खास इतना पूंजी लगा है, इतना बिक्री होता है। बोले पैसा शाम के टाइम में डिस्कस होता था, मीटिंग खत्म होने जाने के बाद क्या क्या हस्बैंड बनाए। बोले ऐसा तो कुछ नहीं बना। तो क्यों नहीं आएंगे? पूंजिया लगाने पर बिक्री है कि पूंजी बिक्री बचते नहीं है। कितना हस्बैंड कमा लेते हैं महीना में, इस सीजन में तो कमा लेते हैं, बिना सीजन के कुछ नहीं। तो आखिर जब पैसा जब उनसे ज्यादा कमाइएगा तो आखिर क्यों नहीं आएंगे? वह सामान पर भी तौलता है, तो जिधर का पल्ला भारी होता है उधर के तरफ झुक जाता है। तो डी एक्शन में जब काम करिएगा, और हस्बैंड भी बिजनेस कर रहे हैं, जिधर पैसा ज्यादा आएगा उधर आपको हस्बैंड को झुकना ही पड़ेगा। तो बोले कैसे पैसा ज्यादा आएगा? कितना में आएंगे? बोले 50,000 रुपया आएगा मैडम, तो प्रयास कर सकते। बोले बस, बोले बस, बोले ताकत लगाओ, तुम भी ताकत लगाओ, हम भी ताकत लगाते हैं। 50,000 के बार ये बातें हैं। बोले कि अब हस्बैंड की तो ऐसा आएंगे ना माधुरी जी कि आपको बैकवर्ड हो जाएंगे। चलिए मैडम आएंगे ना, बैगवा कैसे धोएंगे? मतलब ऐसा सा डिस्कस हो जाता था कि आप हस्बैंड ऐसा नहीं कि आपको बाइक धोएंगे, कैसे धोएंगे? उतारे नहीं करेंगे। अच्छा बोला पैसा में वो ताकत है ना,
कि उनको बाइक भी ढोना पड़ेगा, तो मैडम कभी होबे नहीं करेगा। तो वास्तविक में काम करते हैं, 50,000 इनकम आता है और मेरा सारा बिजनेस बंद करके मेरे हस्बैंड हमारे साथ फुल साथ देना शुरू बोले थे, हम बोल दिए कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे इस मकान में, हम 5,000 का किराया लेकर मैम के पास रहेंगे, वही घर में वही रूम ले लेंगे, वही काम करेंगे। 5,000 का नहीं बचेगा, 50,000 बचेगा, हम सीखे वही बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। 2-4 दिन आना जाना घर का डेरा किए, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गया, फुल टाइम देने लगे। तो एक दिन की बात, हमको कहीं जाना था और हम ऑफिस में रेडी होके आ गए थे कि हमको जाके डेरा से फिर पर्स वगैरह लेके चल आए, कहीं निकलना था और ऑफिस में रेडी होकर पर्स हम घरे में छोड़ दिए। तो अचानक किसी ने कहा कि फिर जाके ले आएंगे, बगल में डेरा था। तो हम इनको कॉल किए कि हम यहाँ आ गए, मेरा पर्स घरे में है, जे ले आइएगा। जी बगल में ही डेरा था। सोचा कि करता ही सब अचानक ही सब हो जाना। फिर मैम को ऑफिस में बाइक लेके आते हैं तो मैम को तो याद था, तो बोले माधुरी जी देखिए जो बोले तो हुआ कि नहीं हुआ, सामने समझ के बोले हुआ कि नहीं, हम भूल गए। लेकिन मैम को ही याद था कि आपका हस्बैंड एक दिन ऐसा कि आपको पर्स को भी ढोएंगे, अपना घर बगल में तो आइए तो ले ले पर्स को। यही बोलते हैं कि मैडम पर्स डेड होते हैं, आदमियों को तो ढो रहे हैं, अब गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तब पर्स भी ढोवा, आदमी भी ढोवा रहा है, ड्राइविंग कर रहे तो आदमी को ढोइए तो पर्स भी ढोए। तो जो हमारे गुरुजी बोले वो काम हुआ कि नहीं हुआ? साथ एक मतलब था, इसका कहानी बताए कि ऐसा होता है, समझ गए क्या? ऐसा कि पर्स भी आपको ढोएंगे तो ला के लिए धोखे क्या? तो सोचिए जो बताए जो हकीकत हुआ कि नहीं हुआ, उनका बात जो मान लिया तो जिंदगी बदलना आपका कन्फर्म है। वेटिंग लिस्ट में नहीं है, बदलेगा तो बदलेगा, वेटिंग लिस्ट में है ये नहीं है। इतना उनका अनुभव, इतना बड़ा उनका नॉलेज है, सोचिए तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। और जो बात नहीं मानिएगा, इतना बड़ा प्लेटफार्म होने के बाद भी क्या जिंदगी बदल जाएगा? नहीं। बदल जाएगा? नहीं। कहता बिना गुरु का ज्ञान नहीं, कहता रास्ता दिखा दो गुरु ज्ञान का गली। जब गुरु ज्ञान का गली का रास्ते नहीं दिखाएंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगा? बदल जाएगा? जिंदगी बदलना ही हमको था, तो पहले क्यों नहीं बदल गया था? मेरा स्वास्थ्य अच्छा मिल जाता, मेरा गाड़ी मिल जाता, मेरा हर सपना पूरा हो जाता, मेरी जिंदगी पहले भी बदल सकता था। तो कहाँ जिंदगी बदला? तो जब मेरा जिंदगी नहीं बदला तो आप लोग का भी जिंदगी बदलना ही था, तब पहले भी तो जिंदगी बदल जाता। कहाँ बदला जिंदगी? कहीं जगह है कि बदल जाएगा? वो ऐसा रास्ता, वो ऐसा प्लेटफार्म ऐसा दिख रहा है तो अभी भी जाइए और जाके जिंदगी को बदल लीजिए। अभी भी जाइए, अभी भी मना नहीं, जा सकते हैं, समझ गए ना? एकदम खुला दरबार है, जा सकते हैं। और ऐसा रास्ता, ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आने के बाद लगन नहीं रहना है, एकदम डिसीजन लेके कंफर्म होके, समझ गए ना? कहता है कि आत्मविश्वास के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा, डिसीजन लेके दम खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा। लगन रहने से कुछ नहीं होगा, करना है तो करना है। बनने के लिए कोई आए हैं कि हमको अभी बनना है, हमको कोरोना मास्टर बनना है, तो भूल जाइए, समझ गए ना? बनते रह जाइएगा, जीवन में बनना 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 हो जाएगा। करने के लिए आए हैं तो बनिएगा नहीं, करने के लिए आए हैं तो बनना भी अपने आप बन जाइएगा। बनने के लिए पहले करना पड़ता है, बिना किए कुछ बनता नहीं है। खाली बोलेंगे बनना, अमीर बनना, तो बन जाएंगे? उसके लिए करना पड़ेगा तब बन पाइएगा। अभी तक जो बताएं कैसा रहा? समझ में आया? एक जोड़ा तालियां। तो अब आप लोग कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाह रहे, बीमारी से बचना चाह रहे हैं? आप सभी लोग रेडी हैं सुनने के लिए? थोड़ा तालियां। बीमारी आने का बहुत से कारण है, एक कारण है, बहुत से कारण है। पहला में है टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है? और दूसरा में है कुपोषण, तीसरा में है तो जहर कैसे जा रहा है? क्या किसी को दिख रहा है? हवा के द्वारा गया, पानी के द्वारा गया, भोजन के द्वारा गया, खान पान जैसे भी आदत के द्वारा गया, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर जहर जा रहा है। जहर जाने से सिर्फ बीमारी नहीं आता है,
जहर जाने के बाद शरीर के अंदर जहर का जमाव होना, कुछ जमेगा तो बीमारी आएगा कि नहीं आएगा। जहर शरीर के अंदर जाएगा बीमारी भी आएगा, अब बीमारी आएगा तो टेंशन भी आएगा। तो पहला में है जहर टॉक्सिन और दूसरा में है पोषण। जो हमारे भोजन में पोषक तत्व नहीं मिल रहा, हमारा खाना में ताकत एनर्जी जो चाहिए पोषक तत्व नहीं मिल रहा। जब बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर। अब कमजोर हो जाने के बाद बीमार हो जाएगा, अब बीमारी हो जाने के बाद फिर टेंशन आ जाएगा। और टेंशन एक ऐसा चीज है कि हर बीमारी का जड़ है, उसका दुनिया में कोई इलाज ही वो उसका कोई इलाज ही नहीं, टेंशन है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है पैसा। कहता बाबू ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा भैया। बीमारी भी है, अब उसको ऊपर से टेंशन भी है। क्या चीज का टेंशन, पैसा नहीं। सबसे मेन मुद्दा पे आता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बीमारी का टेंशन कम है, अब पैसा का टेंशन ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा। पैसा रहेगा तब तो इलाज होगा, तब नहीं इलाज होगा। तो सबसे ज्यादा किसको खत्म करना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी जड़ को खत्म कर दिया जाए तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। जड़िए खत्म कर दीजिए, गरीबी वाला जड़, बीमारी वाला जो पैसा वाला जड़ है गरीबी वाला, उसको खत्म, पूरा बीमारी खत्म हो जाएगा। और टेंशन का दुनिया में दवा नहीं है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमारी का दवा होता पर हर आदमी को एक से एक बीमारी ठीक हो जाती। कहता था विजन क्लियर करके सुनिए, क्या रिजल्ट आता कि नहीं आता दवा से? क्या किसी को बीमारी ठीक हुआ? हाँ, दवा का काम है बीमारी आने के बाद कंट्रोल करना, बीमारी को दबाना, उसका एक काम नहीं जड़ से खत्म कर देना। बीमारी ठीक ही होता तो डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाता, थायराइड खत्म हो जाता, लिकोरिया खत्म हो जाता, माइग्रेन खत्म हो जाता, साइनस खत्म हो जाता, गठिया बता खत्म हो जाता, बीपी लो हाई लो खत्म हो जाता। जो असाध बीमारी जिंदगी के साथ है तो कहाँ किसी को ठीक होता है। आने के बाद जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। जितना दिन तक जिंदा रहना है उतना दिन तक खाना ही पड़ेगा। तब जिंदगी डॉक्टर लिख देता है खाना, तो लोग एकदम खाए रेडी है, भगवान हमको जिंदगी भर अमृत खाना पड़ेगा। दवा डॉक्टर बोल दिया जिंदा रहना तो दवा खाना पड़ेगा, मरते दम तक एकदम लोग खाने के लिए रेडी। लेकिन बीमारी से बचने के लिए डिएक्सन टूथपेस्ट लगाने के लिए कहेगा, चाय पीने कहेगा, एस्पिरिन खाने कहेगा, तो लोग क्या कहेंगे, कितना दिन तक खाएंगे, कितना दिन तक पिएंगे, कितना दिन में ठीक होंगे। तो उन लोगों को हम बताते हैं कितना दिन तक स्वस्थ और जिंदा रहना उतना दिन तक पीना। स्वस्थ जिंदा रहना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पीना है, बीमार रहना चाहते तो छोड़ दीजिए। वहां पर नहीं कुछ डॉक्टर कंफर्म करे तो खाना है तो खाना है। अब दवाई का साइड इफेक्ट होता है, एक बीमारी ले खाइएगा कई बीमारी को गोल घर करके ले आता है। डायबिटीज है तो बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई तो डायबिटीज हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, कई बीमारी को लेके आएगा, पैसा भी जाएगा, जान भी चला जाएगा। क्या ये बीमारी से बचने के लिए पूरी दुनिया में समस्या का समाधान करिए हैं? नहीं है समाधान कि हम बच सकते हैं। लेकिन जैसी धरती पे समस्या आया है, इस समस्या का समाधान को लेके आए हैं हमारी कंपनी के सीईओ, हमारी कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम सोजिन के लिए समस्या का समाधान हुआ। अंग्रेज आए तो गांधी जी आए कि नहीं, समस्या का समाधान हुआ। आज जहर पॉल्यूशन आया है, भोजन में
कुपोषण। तो आज हम सभी को बचाने के लिए हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम सोडी के लिए जड़ी बूटियों का संजीवनी बूटी के लिए एक जोरदार ताली। एक जड़ी बूटी का काम क्या? एक तो कोशिका से विषैले पदार्थों को सफाई करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ब्रेन को संतुलन करना, सिस्टम को, हड्डी को कैल्शियम देना, नया सेल को निर्माण करना, सिस्टम को सही करना। क्या शरीर में बीमारी रहेगा? नहीं। बीमारी रहेगा? नहीं आया। लेकिन ये जड़ी बूटी के दो भागों में बांटा गया है, फल वाली भाग, जड़ वाली भाग। फल वाला भाग से क्या बन गया है? आरजी, जो कोशिका स्तर से जहर को निकालता है, और जड़ वाली भाग से जीएल, जो बीमारी आने से रोकता है। एक कोशिका को शुद्ध ऑक्सीजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ब्रेन को संतुलन, नया सेल को निर्माण करना, हड्डी को कैल्शियम देना, सिस्टम को सही करना। अब सीधी सी समझ जाइए, सर्विसिंग प्लस बैलेंस, बॉडी को सर्विसिंग प्लस बैलेंस। बीमारी रहेगा? नहीं। इसको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करता है। अब पूरा मेरा बॉडी बना हुआ है सेल से, कोशिका से। सेल कोशिका क्या है? छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। किसी भी काम करने के छोटा छोटा चीज को नहीं सीखिएगा तो बड़ा चीजों को हासिल नहीं कर पाइएगा। सेल कोशिका जो है, हमारा माता और पिता के दोनों की एनर्जी मिलने से एक सिंगल कोश बनता है। इस बुक में लिया हुआ है, वर्ल्ड मिशन में। एक बुक आप लोग के पास है, नेशन ग्लोबल मिशन। स्वस्थ रहे, स्वस्थ बनाए और भरपूर धन कमाए। तो लिख रहा है, जोड़ा करें जिनके पास है, तो लिख रहा है शरीर का निर्माण, कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है। हमारा भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लिख रहा है, माता और पिता के दोनों की एनर्जी मिलने सिंगल कोश बनता है। वहाँ से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उत्तक बनता है, और बहुत सा उत्तक का निर्माण होता है तो अंग बनता है, बहुत सा अंग का निर्माण होता है तो तंत्र बनता है, तंत्र के बाद हमारा शरीर बनता है। तो होम्योपैथिक दवा उत्तक पे काम करती है और एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा हमारा अंग पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी में बीमारी आ जाने के बाद कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि आपका कोशिका स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोशिका अस्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, कोशिका समाप्त हो जाएगा तो आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। तो कितने लोग बैठे हुए हैं जो बीमारी को ठीक करना चाहते हैं? सब बीमारी के लिए, सब बीमारी के लिए हाथ गिरा लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कोशिका को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, कोशिका को स्वस्थ। एक जोड़ा तालियां। बीमारी को ठीक करना डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, हमको डॉक्टर मेरे पास दवा नहीं। समझ गया ना? कोशिका हमारा स्वस्थ हो जाएगा, हमारा पूरे बॉडी स्वस्थ हो जाएगा। समझ में आया? कोशिका हमारा स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कोशिका बीमार, हमारा शरीर बीमार। कोशिका जवान, मेरा शरीर जवान। कोशिका समाप्त, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। तो कोशिका के लिए स्वस्थ बनाइए, तब न शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कोशिका को जवान बनाइए तो शरीर भी जवान हो जाएगा। अब कोशिका हो जाएगा बुढ़ा तो शरीर भी हो जाएगा बुढ़ा। कोशिका समाप्त, मर गया तो शरीर भी समाप्त हो गया। कब तक किडनी फेल हो गया तो किडनी का कोशिका गया, किडनी गया। लीवर का कोशिका गया, लीवर गया। आपका कोशिका गया, आप गया। समझ में आ रहा है? तो लिख रहा है किसका काम है? क्लींजिंग और बैलेंस। क्लींजिंग का मतलब कोशिका स्तर से गंदगी को निकालना, झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, और दूसरा में बॉडी को बैलेंस कर देना। बीमारी रहेगा तो ये बुक जिनके पास है, भगवान आपको आंख दिए हैं, दिमाग दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो घर में ले जाइए, 2 अगरबत्ती जलाइए और 250 ग्राम मिश्री चढ़ाइए, अपने खाइए, पूरा परिवार के जाके खिला दीजिए। हो जाएगा? हो जाएगा। इसको ले जाके डेली बाई टाइम निकाल के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जितना हमको देना चाहिए उतना दे नहीं पाएंगे। समझ गए ना?
तो अगले मीटिंग में फिर आके सीखना है। एक दिन में हमको नहीं मिला जो एक दिन में पूरे हम आपको दहाड़ देंगे। हम जब धीरे धीरे लिए हैं तो धीरे धीरे ही देंगे, एक दिन में चाह के भी दे नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? जोड़ा तालियां। आगे जी समझ में आ गया? आगे और जी, इसको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। अब गाड़ी का सर्विसिंग होता है, जो भी गाड़ी, बाइक है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कार है, जो भी है सर्विसिंग, उसके अंदर जो कचरा होता है तो गिरता है जमीन पे नीचे। हमारे बॉडी के अंदर जो कचरा होता है वो भी हमारे कचरा बाहर निकलता है, गंदगी। ऐसा नहीं निकलेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया? पेशाब तेजी हो जाना, किडनी का सर्विसिंग, लैट्रिन हो जाना, लीवर का सर्विसिंग, आंख से भी कचरा निकलना, सर्दी होना, ब्रेन का खखार आना, पसीना आना, थोड़ा फुंसी होना, ये सब इसका लक्षण है। ये अपना रास्ता को ढूंढ लेता है निकलने के लिए। ऐसा नहीं होगा तो रीजनरेट ही नहीं होगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं बनाएगा। क्योंकि किसी डॉक्टर के पास में जिस कारण का बीमारी, कारण की दुनिया में दवा ही नहीं है। कारण का दुनिया में दवा होता तो हर आदमी स्वस्थ हो जाता, पर नहीं, बीमार नहीं होता। उनके पास कंट्रोल करने की दवा है, सिर्फ बीमारी को दबाने की दवा है। लेकिन गणरमा जो है बीमारी को दबाने का काम नहीं करता है, शरीर से बीमारी को निकालने का काम करता है। जब वो निकल जाएगा तब ना बांस रहेगा, ना अंदर में बसरी बचेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब गाड़ी को चलने के लिए बढ़िया पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? ये क्या हो गया? जड़ी बूटियों का राजा। संजीवनी बूटी के लिए एक जोरदार एक क्या समुद्री शैवाल है। समुद्र के अंदर जो शैवाल पाया गया, उस शैवाल के अंदर जो हमारे भोजन में अलग अलग जगह से ताकत, एनर्जी के लिए पोषक तत्व चाहिए। कई प्रकार का? 46 प्रकार का। 350 ग्राम हरा साग सब्जी चाहिए। क्या आज मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन इस स्पोरुलिना में सब कुछ पाया गया, ना धोना, ना पकाना, कटा पकाया भोजन मिल गया, सिर्फ डब्बा से निकालना है और खाना। इस स्पोरुलिना में पालक साग से 56 गुना अधिक आयरन, गाय का दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व, अंडा से 6 गुना अधिक प्रोटीन, सोयाबीन से 2 गुना अधिक प्रोटीन और गाजर से 25 गुना अधिक बीटा प्रोटीन है। इसमें पाया गया विटामिन बी वाला, पाया गया GLA। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा आयरन पालक में, उससे भी ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, उससे 2 गुना ज्यादा। सबसे ज्यादा बीटा प्रोटीन गाजर में, उससे 25 गुना ज्यादा। विटामिन बी वाला मीट मछली में मिलता है, स्पोरुलिना में पाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी। और जो GLA है, माँ का पहली बार दूध में मिलता है, वो हमारा स्पोरुलिना में मिल रहा है। जब बच्चा 1 साल पीता है, बच्चा 25 साल तक जवान रहता है। तो स्पोरुलिना हमारा 21वीं सदी का महान भोजन है। अभी स्वस्थ रहना, धरती पे जिंदा रहना 21वीं सदी में, तो गैनोडर्मा स्पोरुलिना को खाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है। टॉक्सिन को निकालने के लिए RG, ऑक्सीजन के लिए GL और भोजन में ताकत, एनर्जी के लिए हमारा स्पोरुलिना। समझ गए ना? अब स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का लिटरेचर है। कितने लोग के पास है? हम लोग के पास है। स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, अति स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। अभी जो भी महिला है सभी के पास है, सभी के पास एक जोरदार तालियां। इसमें आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, बिना तैयारी का कोई काम नहीं होता है। एक डॉक्टर को रुपया कमाने के लिए 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, 2 साल एक्स्ट्रा, 7 साल, फिर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस, तब जाके वो पैसा कमाता है। समझ गए ना? फिर वो बुढ़ा होगा, रिटायर होगा, कहानी खत्म। हाथ काम पे डॉक्टर पैसा कमाएगा। लेकिन हम कोई डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में हमें भी तैयारी करना ही पड़ेगा। उस डॉक्टर के जैसा हमें भी पैसा कमाना पड़ेगा। दुआ, आशीर्वाद, मान सम्मान। और मर जाने के बाद हमारा जनरेशन के घर में पैसा आते ही रहेगा। क्या डॉक्टर साहब के पास पैसा आएगा? गुड मॉर्निंग आएगा? नहीं आएगा। लेकिन बी एक्शन नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। समझ गया ना? तो कई जनरेशन आपके घर में पैसा आते ही रहेगा। इसके बारे में तैयारी करिए, पढ़िए। 1 से लेकर 38 तरह का बीमारी जो है महिलाओं के अंदर कौन दूर करेगा? स्पोरुलिना के लिए एक स्पोरुलिना ले रहे हैं। हाई रिजेंट, एक
नहीं है। जो स्पोरुलिना खाएगा, जिसके गाड़ी में डीजल बढ़िया पेट्रोल रहेगा, तो गाड़ी खड़ा रहेगा नहीं, खड़ा रहेगा तो एक नंबर के गाड़ी चलेगा। खा के वो रुकबे नहीं करेगा, वो बकर 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 करेगा। स्पोरुलिना बोलना चालू करेगा, स्पोरुलिना बोलेगा, हमारा थकान दूर होगा, हमारा कमजोरी दूर हुआ, हमारा आलस दूर हुआ, मेरा घबराहट दूर हुआ, मेरा बीपी लो दूर हुआ, यानी जो आपके शरीर में हुआ वो बोलना चालू करेगा। वो खाइए नहीं करिएगा तो कहाँ से बोलिएगा? या तो रिजल्ट तो आइए गया, शरीर पर तो अमीर बनिए गए हैं। आप पैसा के गरीब रहना कब ये कमाए, भले हस्बैंड के कमाई पे राज करेंगे, जैसे नमक रोटी चल जाए, समझ गए ना, मेमा करके रह जाएंगे। ये लोगों का होता है, इसीलिए लोग एक दूसरों को बताते हैं। जलन का भावना होता होगा, महिला में जलन की भावना भी है। अच्छा, हम उसको बता देंगे, भले बीमार रहेंगे, समझ गए, हमको बताना नहीं है। कर भला तो भलाई का उल्टा लाभ। जब एक महिला होगी, अब महिला को मदद नहीं किया, वो महिला नहीं है। एक महिला होकर महिला को नहीं मदद किया, वो महिला नहीं है। जब आपके शरीर में दुख होगा, आपका जान चला जाएगा, एक महिला का बच्चा एक माँ के बिना अनाथ हो जाएगा, एक महिला का बच्चा दुनिया से चला जाएगा, उसकी माँ एक बच्ची के लिए अनाथ हो जाएगी। एक दूसरा को दुख देखना है नहीं। जो दुख देखना चाहते हैं तो मुंह में एकदम ताला लगा लीजिए, सलेंसर लगा लीजिए, बोलवे मत कीजिए, बोलवे मत कीजिए, वहाँ खाली करना है, बोलने नहीं है, समझ गए ना। लेकिन अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं। इस स्पोरुलिना के बारे में हर इंसान को घर घर तक जाके बताना है और पहुंचाना है। कतर कुपोषण भगाना है तो रिएक्शन स्पोरुलिना हटाना है। आपका बॉडी कुपोषण का जंग लग गया है तो रिएक्शन स्पोरुलिना का रिएक्शन स्पोरुलिना का जंगे को हटा देगा। क्या आप लोग बताने के रेडी हैं? आप दीजिए स्पोरुलिना के लिए एक जोरदार तालियां। लेकिन अब हमारे पास क्या रह गया? नोनी जूस। कितने लोग नोनी जूस पी रहे हैं? क्या इसका रिजल्ट है? एक जोरदार तालियां नोनी जूस। एक जूस का कोई दवा नहीं है। किसी के बॉडी में सूजन आ गया, यूट्रस में, किडनी में, कहीं भी कोई परेशानी है या दर्द है, ये नोनी जूस पीने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता कहीं भी दर्द। अरे कोई दर्द के लिए, बीमारी के लिए नहीं है कि दीजिए तो डोज में पीजिए, समझ गया ना। नहीं तो 30 ml 50 ml जूस के तरह रोज पीजिए। ये नोनी जूस का काम क्या है? हमारा जो सेल है, उस सेल का जो मुंह बंद हो जाता है, उस सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है, न्यूट्रिशन नहीं जाता है, सेल के अंदर से टॉक्सिन नहीं निकलता है। ये जूस पीने के बाद सेल का मुंह खुल जाता है, खुलने के बाद ऑक्सीजन भी जाता है, न्यूट्रिशन भी जाता है, बहुत से टॉक्सिन भी बाहर निकल जाता है। किसी का शरीर में जाकर ट्यूमर बन रहा है, गांठ बन रहा है, आखिर गांठ क्यों बन रहा है, गिल्टी क्यों हो रहा है? वहाँ जो छोटे छोटे हमारे सेल हैं, उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण इकट्ठा हो जाता है और ट्यूमर में बदल जाता है, गांठ बन जाता है, कभी दिन में कैंसर हो जाता है। नोनी जूस पीने के बाद वरदान की तरह काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर किसी को ट्यूमर खत्म हुआ है, गिल्टी गांठ आया है रिजल्ट। एक जोड़ा तालियां किनके साथ था? कहाँ था? तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। पटना दिखा रहे थे तो वही में इंजेक्शन कर रहा था, उसी में तब तो डॉक्टर साहब सवाल जवाब किए कि बहुत सारा पैसा लग रहा था। तो डॉक्टर साहब हमको समझाया कि मैडम कम दुनिया में जैसे स्लीप कंट्रोल किया जाता है, जब जाता तुम दवाई सुइया चलाएंगे तो कंट्रोल रहेगा स्लीप के लिए। लेकिन फिर बच्चा के जब एज बढ़ जाएगा फिर से बीमारी बढ़ भी सकता है। तो हम साइड कर दिए जब तक हमको फिर रिएक्शन मिल गया। लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन फिर जब अपना परेशानी सही किए और फिर से 1.5 साल के अंदर आ गया, तो यहाँ से जब RTGL नहीं दिया, RTGL और ओनली जूस अस्पार्टिक इस सब देने के काम किए, उस पर प्लेट लगाने के काम किए, ऊपर से चाय पेस्ट ले और अस्पार्टिक जो गला में देकर सुनाने के काम किए। महीना में 4 जूस देने के काम, 4 जूस महीना में 4 बोतल RTGL देने के काम किए। जब 2 चीज देते रहे तो थोड़ा थोड़ा दर्द
परेशानी बढ़ाया होगा उसने, काम करना शुरू किया। आज जब जाकर इसको जब निकालने लगा तो क्या हुआ, अंदर से जो जख्म था वो ट्यूमर अंदर से जख्म के रूप धारण कर बट तो कैंसर होने का बन गया था। हाँ, वो अंदर से जब जख्म का रूप धारण किया तो मुंह नहीं छूने लगा बच्चा के, तो सारा परिवार एक साइड हो गया, सब हमारा खिलाफ, हम भी डरने लगे क्योंकि इतना तो ऐसे नहीं समझे थे। फिर मैडम से बात करते हैं तब कहते कि जब ऑपरेशन कर रहा है तो चीर फाड़ करता है, जब बच्चा के ठीक करना चाहते हैं तो जैसे बताते हैं वैसे खिलाइए, चाहे 10 से 15 आर्टिफिशियल का डोज पठाते हैं और गिलास से जूस देने के काम करते हैं। आराम बिस्किट बिल्कुल 15 से 20 दिन होते होते 6 महीना बताया, लेकिन 3 महीने खिला दिए, वो नींद थोड़ा थोड़ा निकालते चला गया। आज मेरा बच्चा अच्छा देख ली है ना, सीमेंट के दुकान वाला के पूरे बॉडी में गिल्टी हो गया, पूरे बॉडी में गिल्टी। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, समय लगा लेकिन रिजल्ट आ गया। अब इसके बारे में कितना बताएं, महिला के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। पीरियड में समझ, इस महिलाओं को पेट में दर्द होना, पीरियड नहीं आना, बहुत अच्छा काम करते हैं। जोड़ा सारे यूज करिए। अब रह गया हमारे पास, अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? कॉफिया मत पिलाइए सर। सर तो हम एकदम कॉफी पीने, ये कॉफिया पिला पिला के ने ये लोग को आराम दिला दे रहे हैं। अगला बार से कोई कॉफी नहीं सर, अगला बार से मीटिंग से निकलेगा तब कॉफी पीजिए। कॉफी लेते जाओ और पी के निकलते जाओ। इस मीटिंग में कॉफी दे दीजिएगा। हमारे गुरुजी कॉफी नहीं पिलाए इसलिए मैं समझ गया ना। अब पिलाते थे, कब पिलाते थे? ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद, जब आपस में जब बात डिस्कस उस समय पिलाते थे चाय कॉफी। समझ गया ना, क्योंकि चाय कॉफी में दिमाग में चल गया सर, मेरा अभी बहुत बड़ा ट्रेनिंग लेना है। आज में चाय कॉफी मिल जाएगा फ्री में, समझ गया ना, फ्री में मिल जाएगा। जिंदगी फ्री में बदलेगा, लेना है तो लास्ट में लेना है, पहले नहीं पीना है। जिसको जिंदगी बदलना रहेगा, रियल सपना रहेगा, उसको नींद आएगा अपना, कभी हो ही नहीं सकता। जिसको अपना सपना नहीं रहेगा उसी आदमी को अपना नींद अपना आएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? समझ गए। बबली जी का एक 3 मीटिंग सुनने गया था साहिब, अब एक महिला अब कॉल करके आके बोलती है, मैडम हमको तो रातियों में नींद नहीं आता है, कितना हम देर कर दिए मैडम। इन्हीं लोग का सीनियर है, आप ही लोग का सीनियर है ना, इनका सीनियर क्या नाम है? लाल पड़ी फूल कुमारी साइबर कौन गई थी महिला? नींद नहीं आता है मैडम रातियों में। उसको दिमाग खुल गया कि हमको समझते समझते काफी देर हो गया, कितना लोग आगे बढ़ गया, हम कहाँ छूट गए। समझ में आ रहा है कहाँ छूट गए? ठीक है, बैठ जाइए, क्योंकि अभी मेरा आधा घंटा हमको ट्रेनिंग पूरा सीरियस रूप में देकर खत्म करना है। तो क्या बताएं, आरजीसीएल एस्पिरिन और नोनी जूस। लेकिन आप लोग पूरा कैसे इस्तेमाल करेंगे? आरजीसीएल एस्पिरिन किसी को देते हैं, किसी इंसान को, ऊपर से नीचे देखेगा, कहेगा कल का बनी आज कैसे, कब से डॉक्टर बन गई है, आरजीसीएल लेके आई खाने खिलाने के लिए। नहीं ना, हमको अभी बीमारी रहे है, आप ही को बीमारी रहे, आप भी आरजीसीएल एस्पिरिन खाइए। लोग खाना ही नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर लीम को दिमाग कितना है, वो क्या देखें, जन जन को स्वस्थ बनाना, धनवान बनाना और खुशहाल बनाना, ये का उद्देश्य है। एक जोरदार ताली आरजीसीएल एस्पिरिन से होगा उद्देश्य पूरा। डॉक्टर लीम क्या देखे, मनुष्य आदत का ही गुलाम है। तो आदत का चीजों में हम डाल देंगे तो कोई दवाई ही नहीं करेगा। तो डेली का डेली आदत है कि नहीं है? मुंह धोने की आदत, पेस्ट लगाने की आदत, साबुन लगाने की आदत, शैम्पू लगाने की आदत, तेल लगाने की आदत, चाय पीने की आदत, कॉफी पीने की आदत, बिस्किट खाने की आदत, ये आदत है कि नहीं है? नहीं आदत? तो क्या किए, आदत के चीजों में डाल दिए कि आदत से भी बीमारी आ रहा है। हवा पानी भोजन से नहीं आ रहा है, हम लोग को आदत से भी आ रहा है। और आदत के चीजों में डाल देंगे तो लोग आदत बदल लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जो बाजार का बढ़िया पेस्ट होता तो आज लोगों को दांत में बीमारी नहीं होता, ब्लड नहीं आता, बदबू नहीं आता, खोदड़ नहीं
होता। तो बाजार की टूथपेस्ट में क्या दिया और बानी कि 6 साल के बच्चे से दूर रखें। जो बच्चा खाता है तो अपंग भी हो जाएगा, बच्चा खाएगा तो मौत भी हो जाएगा, समझ गए ना। अगरबत्ती महिला जो ब्रश करती, बच्चे भी जन्म के समय बच्चा सीपी के आना, बच्चा बोलना नहीं, बहुत सा बीमारी लेकर आ रहा है। और महिला लोग भी हम कोई बड़े आदमी पेस्ट लेते हैं तो हम लोग को 15 दिन में कैंसर भी हो रहा है। मेरे पास रिसर्च रिपोर्ट भी इसका है, पेस्ट का, बाजार का पेस्ट का, जिसमें कि रंग, सेक्रीन, डिटर्जेंट, फ्लोराइड और निकोटीन डाला हुआ है। जो एक पेस्ट 15 अंग में कैंसर दे रहा है। क्या दे रहा है? कैंसर पेस्ट। जब एक पेस्ट 15 अंग में कैंसर दे रहा है, क्यों दे रहा है? उसमें रंग है। क्या हमारे ब्रश करने मुंह धोने के लिए रंग की जरूरत है? मुंह में लेंगे शरीर में रंग जाएगा कि नहीं जाएगा? डिटर्जेंट है जिससे कपड़ा का धुलाई होता है, झाग बनता है। कहाँ डाला है? पेस्ट में। तो मुंह से हमारा ब्लड में जाएगा कि नहीं डिटर्जेंट? जो डालो निकोटीन, जो सिगरेट में पड़ता आदत के लिए हम मुंह में लेंगे, मेरा ब्लड में निकोटीन जाएगा कि नहीं जाएगा? जो डाला उसमें फ्लोराइड 1% तो फायदा करेगा, ज्यादा तो भी नुकसान करेगा। तो ऐसी चीजों को डाल के मार्केट का पेस्ट बनाया जा रहा है और लोग पैसा लगा के ले रहे हैं, बीमारी भी आ रहा है। लेकिन डी एक्शन का गाइनोजिन टूथपेस्ट में जो मार्केट में डाला, इसमें क्या डाला हुआ? 4% आरजी। क्या डाला हुआ है? आरजी। इसमें डाला हुआ है मिंथाल, पुदीना, जो लीवर के लिए फायदेमंद। इसमें डाला फल फूल का रस। तो 3 शक्ति तो महाशक्ति। एक पेस्ट लगाइएगा तो दांत में धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। कितने लोग को दांत में रिजल्ट आ रहा है? दांत का रिजल्ट है, इतने सारे लोग का दांत का रिजल्ट है। एक जोरदार तारीफ। कितने लोग हैं इससे मल्टीपल छोटी छोटी परेशानी घर में आता है, उसमें रिजल्ट आ जाता है? आ जाता रिजल्ट? ट्राई किए हैं? थोड़ा तालियां। क्या मार्केट का पेस्ट जाता है? क्या दिन में रिजल्ट लिए आप? हाँ, दांत में और घर में किसी चीज में बहुत बीमारी थी बॉडी में। एक जोड़ा तालियां। अब इसमें डाल दिया गया है और ये गाइनोजिन साबुन में क्या डाला हुआ? आरजी और पॉम ऑयल। क्या इसमें कोई केमिकल है? नहीं। साबुन में मिलावट है? एंटीऑक्सीडेंट साबुन, आरजी और पॉम ऑयल। पॉम ऑयल के स्वाद हमारा शरीर में आरजी जाएगा, शरीर से गंदगी को बाहर लेके आएगा। एंटीऑक्सीडेंट साबुन 75% हमारा बीमारी से, साबुन से बचाव करेगा। एंटीऑक्सीडेंट साबुन कितने लोग इस्तेमाल किए हैं? हाई रिजल्ट। जोड़ा तालियां साबुन के लिए। अब आ गया ऋषि गाइनोटी चाय। कितने लोग ऋषि गाइनोटी चाय पी रहे हैं? इसका है रिजल्ट? गैस में, थकान में, कमजोरी में, आलस में, सुस्ती में। जोड़ा तालियां। मार्केट वाला पीते है यार, गैस भी बनता है, भूख भी मरता, अनेक तरह का बीमारी भी आता है। अभी से अपना सोच बदल लीजिएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा। सोच बदल के अपना आदत को बदल लेना। तो मार्केट के चाय में लकड़ी का कुन्नी, चमड़ा का पानी, चमड़ा का बुरादा, मछली का भूसी, सिगरेट वाला निकोटीन। हमारे शरीर को लकड़ी का कुन्नी नहीं चाहिए, चमड़ा का पानी, चमड़ा का बुरादा, मछली का भूसी, निकोटीन नहीं चाहिए। तो लकड़ी का कुन्नी क्यों डाला? 1 किलो चाय 9 किलो लकड़ी का कुन्नी कितना हो गया? 10 किलो। उसका बढ़ाया, अब कलर लाएगा 10 किलो में। तो चमड़ा वाला क्या डाला है? बुरादा, चमड़ा का पानी, कलर को लाने के लिए, आदत लगाने के लिए निकोटीन डाला। सोचिए वैसा चीज हमारे शरीर के अंदर जाएगा, बीमारी आएगा कि नहीं आएगा? कैंसर होगा कि नहीं होगा? यहाँ ओरिजिनल चाय की पत्ती है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और चाय जो होता है एक औषधि है, कोई दवा नहीं है। ओरिजिनल चाय कहीं मिल गया तो 50% कैंसर होने से बचाव करता है। समझिए, इसमें मिला दिया गया जड़ी बूटियों का इलाज है। गंडक में मिलाया हुआ तो क्या हो गया? सोने पे सुहागा। अभी से पानी में फुला के जूस के तरह पीना है, और नहीं तो चीनी पानी को खौला के पत्ती को डाल के ढक दीजिए, चाय आपका रेडी हो जाएगा। स्वाद में लेना है तो चाय बनाइए, पत्ती खौलाना नहीं है। स्वाद के लिए पीना है तो कप से, और सेहत के लिए पीना है तो बड़का गिलास से। 1 गिलास चाय 16 गिलास संतरे के जूस के काम करेगा। ठीक है।
थकान कमजोरी ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, भूख लगेगा, नींद भी आएगा और आपका हीमोग्लोबिन भी बनाएगा। ये चाय पत्ती आदमी से लेकर जानवर, जानवर से लेकर पेड़ पौधा, कितना लोग को जानवर में फायदा किया है, जानवर का रिजल्ट है। एक जोड़ा तालियां पेड़ पौधा में काम किया है, पौधा में एक जोड़ा तालियां आप सब पौधा में डाले। नया आदमी क्या था दिक्कत पौधा में? क्या उसमें दिक्कत था? सूख रहा था तब उसमें उसका ग्रोथ हरा भरा हो गया, विश्वास हुआ। तो जैसे लौकी का पेड़ हरा भरा, चाय डाले से तो आदमी के शरीर में जब हरा भरा नहीं होगा, और जब बताएगा तो उसकी जिंदगी में भी हरियाली आएगा कि नहीं? का जब बताएंगे तब एक जोड़ा ताली इस्तेमाल करिए। खाने के बाद आप स्वस्थ हो जाइएगा, लाल हो जाइएगा, लाल, क्योंकि इसका लोगो देख रहा है, लोगो देख रहे हैं तो लाल हो जाइएगा बिल्कुल। ब्लड हमारा कैसा है? लाल। जब इसके बारे में लोगों को बताइएगा तो क्या हो जाइएगा? हरा भरा, हरियाली आ जाएगा कि जिंदगी में हम हरियाली। तो हरियाली चाहिए तो लोगों को बताना ही। एक पेड़ लगाते हैं तो जब बाहर आता है बड़ा होके उसमें बहुत सारे फल आते हैं, तो उसका बीज जमीन पे आता है तो बहुत सारा पेड़ लग जाता है, तो पूरी दुनिया में हरियाली फैल जाता है ना। उसी तरह एक आदमी को बताए, एक आदमी कितने लोग को बता देगा कोई जानता नहीं, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस फैल जाएगा। रिएक्शन एक पेड़ के तरह है, और वो भी एक बर का वृक्ष है, जोड़ा बीज उसमें बहुत है, बर का फल में भी जमीन पे बहुत बीज गिरता है, लेकिन जल्दी लगता नहीं, बीज लगता ही नहीं, और लग गया सही जगह। लग जाने के बाद आंधी तूफान कितना आएगा, बर का पेड़ जल्दी गिरता नहीं, कितना उसका जड़ मजबूत होता, और जड़ियों से पेड़ों से शोर निकलता। समझ गया? वही आपका डिएक्शन है, जोड़ा था। सुन लिए, चाय पेस्ट हो गया, स्पोरुलिना साबुन, इंडिया के लोग चाय, विदेश के लोग कॉफी, डायबिटीज वाले के लिए 2-in-1 कॉफी, शुगर फ्री कॉफी है, और जिनको लेना है चीनी स्वाद के लिए गर्म पानी करिए, कॉफी डालिए, स्वाद के अनुसार चीनी दीजिए, माना नहीं है तो स्वाद है तो अपना चीनी डालिए। कितने लोग 2-in-1 कॉफी पी रहे हैं? ऐसे शुगर फ्री कॉफी, हर घर में कॉफी होना चाहिए। एक जोड़ा तालियां कॉफी के लिए। 3-in-1 कॉफी जो हमारे बोतल में अभी खुला हुआ 3-in-1 कॉफी, ठीक है, इसमें आपका क्या डाला हुआ? दूध, चीनी, और साथ में डाला हुआ है ऑलिगोडर्मा मिक्सिंग किया हुआ है। गैस के लिए, स्किन के लिए रामबाण है। कितने लोग पी रहे हैं? सबसे मेरा पहला कॉफी टूथपेस्ट ऑफ 3-in-1 कॉफी, एक जोड़ा तालियों से कॉफी के लिए। फिर क्या रह गया? कोड़ी से क्या? आटा गुम्मा, ये सोने से नहीं मांगा। इसको पीने के बाद कोई टॉक्सिन नहीं निकालेगा, डायरेक्ट शरीर में ताकत एनर्जी देगा, और दम्मा वाला आदमी के लिए बहुत बेस्ट है। कितने लोग पी रहे हैं? क्या है इसका रिजल्ट? एक जोड़ा तालियां कॉफी के लिए। लेकिन अब आ गया यहाँ पे कोकोनट ऑयल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल तेल, क्या आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हिसाब से बना हुआ है, पानी अलग तेल अलग, एक जोड़ा तालियां खाने में चाय में डाल के, रोटी में लगा के, घी के तरह हलवा बनाइए, आपका इससे पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, इस शरीर में जाएगा, तो जाके हमारे शरीर में जाने का भी पॉलिश करने का काम करता है, गंदगी को निकालने में मदद करता है, हार्ट किडनी लीवर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। समझ गए ना? हाथ पैर में लगाइए, बालों में भी लगाइए, बहुत बेस्ट है। समझ गए? एक जोड़ा तालियां तेल के लिए। फिर हमारे पास आया हुआ राइस ब्रान तेल। ये तेल कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका हाई रिजल्ट, हाई रिजल्ट, एक जोड़ा तालियां। छोड़वे नहीं करेगा, जब इसका आदत लग जाएगा, स्टॉकिश से स्टॉक करेगा, इस तेल के लिए लोग पागल हो जाता है, कहाँ मेरा वो तेल मिल जाए। जब पूरा यही भरपूर मात्रा में आ रहा है, इस तेल के बारे समझ में नहीं आ रहा, और जैसे स्टॉक करेगा तो माथा फूटना चालू,
कि अब हमको वही तेल चाहिए, राइस ब्रांड तेल, रेशम तेल। तो इस तेल में आप सब्जी बनाते हैं तो ये धुइयां नहीं देता है, हमारा बर्तन नहीं जलता है और सब्जी का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट समझ गए ना। और इसको अभी रिसर्च रिपोर्ट में आया हुआ है कि ये तेल हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें चिकनाहट नाम का चीज नहीं है। इसमें आप पूड़ी छानिए, कचड़ी बनाइए, कुछ भी बनाते हैं, छानने के बाद बर्तन में तेल गिरता नहीं है, पेट में गैस बनता नहीं है। इसलिए इस तेल के लिए लोग दीवाना है। और हार्ट का बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है, पेट में फैटी लिवर हो जाना, चर्बी बढ़ जाना। लेकिन इस तेल को इस्तेमाल करना फैटी लिवर चर्बी को भी कम करता है। तो हर आदमी को खाना चाहिए, खाना चाहिए। सबसे बड़ा बीमारी हमारा मार्केट का तेल है, समझ गया ना। अब तेल का खाना भी लोग पसंद करते हैं खाना, और तेल में तो बहुत बीमारी है। एक जोड़ा तालियां तेल के लिए। तो हमारे पास क्या रह गया, डायनावास। क्या डायनावास से आप कपड़ा अपना धुलाई कर रहे हैं, कर रहे हैं? क्योंकि एक जोड़ा तालियां मार्केट का हमारा कपड़ा का कलर भी जाता है, कपड़ा कमजोर भी होता है। लेकिन इसमें आप कपड़ा धो रहे हैं तो कपड़े में खुशबू, आसानी से गंदगी भी निकल जाता है, कपड़ा में लाइट भी रहता है। एक जोड़ा तालियां आपके लिए। बालों के लिए क्या आया हुआ है, शैम्पू। शैम्पू लिली हर्बल तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं इस्तेमाल। एक जोड़ा तालियां। अब मार्केट का शैम्पू लगाने में कितना केमिकल है के जानता है, लेकिन इसमें कोई रंग केमिकल है नहीं। बाल धोना है, इसको तेल लगाना, स्पेशल तेल है बालों के लिए हर्बल। एक जोड़ा तालियां दोनों के लिए। का क्या है, कैप्सूल, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग खा रहे हैं कौड़ी से कैप्सूल। इनको कॉफी भी नहीं पीना, कैप्सूल खाइए एनर्जी के लिए। क्या लाभ मिल रहा है, ब्रेन के लिए। जो गरमा जो है इसी का पार्ट ये भी आपका घूमना है। एक जोड़ा तालियां खाइएगा तो समझ में आएगा। अब हमारे पास जैसे कि कॉफी गर्म पानी है, तो इसको भी खा सकते हैं। लाइन्स में ब्रेन के लिए लोग ले रहे हैं, लाइन्स में ले रहे, लाइन्स में। एक जोड़ा तालियां लाइन्स में के लिए, ब्रेन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या रह गया, सुपर ग्रीन। सुपर ग्रीन कितने लोग इस्तेमाल किए हैं, पानी में डालिए। पानी क्या होता है, खोलता है। ये पेट के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इनके लिए जोड़ा पानी के लिए बहुत सारे और बेहतर प्रोडक्ट है, जैसे अश्वगंधा है, नीम है, ब्लैक कॉमिन है, त्रिफला है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है। शिवोत्थान है, ये सब प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए जानिए और इसको इस्तेमाल करिए। टी क्रीम है, रात में लगाना है चावल के तरह, पानी में या तो कोकोनट में तेल वगैरह मिला के। नाइट क्रीम है, दिन में लगाना नहीं है। कितने लोग लगा रहे हैं, एक जोड़ा तालियां। और दर्द के लिए एक जोड़ा तालियां के लिए। अब हमारे पास क्या रह गया, जैगरी। जैगरी खा रहे हैं, मार्केट से चीनी कम खाएं, जो हड्डी को कैल्शियम को कम कर रहा है, हड्डी कमजोर कर रहा है। उस जगह पर डेक्सन जैगरी डेक्सन का गुड़ खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। एक जोड़ा तालियां। मेरे घर में कितना चीनी वाला चाय पीते थे, 5 किलो 10 किलो चीनी खाते हैं, लेकिन आज उसी घर में 250 ग्राम चीनी खाते हैं। कितना बदल गया। जिस समय से पता चल गया चीनी का पावर, कि चीनी हमारा स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसान करता है, कहता धीमी गति से आत्महत्या का समान कर देना। आत्महत्या का धीमी गति से कर, आत्महत्या। उस समय से जब बंद किया, जब इसमें नहीं जैगरी आ रहा था तो ससुर मेरे भी पीते थे, उनको भी पढ़ा ले डॉक्टर नितिन कोसी का किताब। एक जोड़ा तालियां। पढ़ने के बाद मार्केट से गुड़ लाए। अब गुड़ को काट काट के चाकू से चाय का डब्बा में डाल के, अब चाय में डाल के पीना शुरू किए। गुड़ ला के खाली पढ़ा दिए हड्डी में क्या कर रहा है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ा हमको, समझ गया ना। चीनी कहानी खत्म। और जब से ये आया उनको एक पैकेट उनको पास में रहना चाहिए, दूध में डेली चाय में घोल के पीने के लिए बराबर। 2 डब्बा 4 डब्बा मेरे पास बराबर आपका चीनी बंद। अच्छा चीनी खा रहे बीमारी भी आ रहा था, टीवी बन रहा था, पैसा आता था, समझ में आ रहा है। अभी मेरा 15 हजार टीवी महीना में बन जाता, 15,000 टीवी बनाते नहीं, पूरा खाने से टीवी बन जाता, समझ
गया ना, अब प्रोडक्ट खाना है तो लेना तो पड़वे करेगा। तो पीवी क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कितना लोग कहेंगे पीवी बनाना पड़ता है, पीवी बनाना पड़ता है। पीवी खाने पीने से बन जाता है। अब खाइए पीवे नहीं करिएगा तो पीविया कहाँ से बनेगा। पीवी बनाने की जरूरत नहीं है। कितना पीवी में लोगों पर टेंशन होता है, अब हम लोग पर टेंशन होता है पीविया कहाँ डाले। सही कहते हैं। अगला महीना 10,000 पीवी हम एक सर पर एडी बनाए हैं और सर के एडी पे डाले जोड़ा ताली। हिसाब किताब मिलाने में स्टाफ को दिक्कत होगा। पीवी प्रोडक्ट ला रहे हैं, पीवी इतना हो गया तो ज्वाइन करके इनके नीचे 2-3 ज्वाइन डाल दीजिए। समझ गए ना, सारे में पीवी डाल दीजिए। क्या होगा, सब में पीवी डाल दीजिए। जितना इतना पीवी ज्यादा हो गया पीवी, तो अब पीवी ज्यादा है किसी में तो बांट तो नहीं देंगे। अब ना हम अपने इसमें पार्टी बना दिए, कंपनी अलाउ कर दिया है, उसी में आईडी बना दिए। पहला आईडी उधर मेरी माँ का बना दिए, उसमें डाल देते थे, ससुर में डाल देते थे, बेटा में बना, बेटा बेटी बना उम्र में बेटा में डाल दिए, जो स्टाफ बीवी परिवार में डाल दिए। एक आगो स्टाफ था डायमंड डाला क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सिस्टम बढ़ जाएगा। अपना में कितना डालेंगे, अपना में तो 5,000 हम डालिए लेते हैं, तो ज्यादा कितना डालेंगे अपना में। अभी तक जो भी बताया कैसा रहा, समझ में आया। तो उल्टा पुल्टा भी खाइएगा तो रिएक्शन पूरा सीधा काम कर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास से क्या है, रोजल जूस है। रोजल जूस है। रोजल जूस कितने किलो पी रहे हैं, ये लीवर के लिए और आंख के लिए बहुत बेस्ट है। एक जोड़ा बता लिया, जो रोटी में लगा के या बिस्किट में डाल के खा सकते हैं। लीवर के लिए, आंख के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी है। ठंडा पानी गर्म पानी में भी ले सकते, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और एक कितने लोग पी रहे हैं, कंबुजा हाई करिए, जो ना ले कंबुजा। क्या ये खुला 40 पीवी आ गया, हम 50-52 पेटी कंबुजा लिए। समझ गए, एक कंबुजा नहीं बेची, सारे घर में पी के पूरे परिवार को पिला। मेरा कुछ ऐसा बोनस था, उसको हमको निकालना था, बोनस हाँ निकालना था। तो क्या निकाले, खत्म होगा तो कंबुजा ही निकाल दिए। जो आया गेस्ट उसको पिलाना, परिवार के पेटी को पेटी डाल देना, ले जाइए पीजिएगा। समझ गए ना। और अपने भी पीना, तो 4 पेटी कंबुजा खत्म कर दिए। सोच लीजिए हमको कैसे पीना है, और हम पीते नहीं है, परिवार को भी पिला देते हैं। क्योंकि बहुत सारे को टीम अभी सिर्फ बोल नहीं रहे हैं सर, ये बात समझ गए ना। कितना लोग को टीम बिहार ऑफिस में जाके कंबुजा पिया है, पेटी के पेटी खड़ा हो जाएगा जिनका जिनका टीम पिया है कंबुजा। हमारी बृहस्पतिवार को मीटिंग होता है और लोग आया दूर से नेटवर्क लेकर आई बबली, जो 2.5 पेटी कंबुजा दे दिए कि 1 बोतल सबको पिला देगा। 1 बोतल में 2 आदमी नहीं, 1 बोतल सबको दे देगा। क्या पिला देते हैं ना। एक जोड़ा तालियां पिलाने वाले। अब इनका 30-40 आदमी आया, एक पेटी में कितना रहता है, आदमी कितना हो गया, समझ में आ रहा है। ले जाइए सबको बाकी पिला, पेटी खत्म। अब उतना दूर से आया है, मेरे पास प्रोडक्ट है रखा हुआ स्टॉक पे, पिएगा एनर्जी मिलेगा, काम करेगा। हम लोग पिया है ना, पीवा नहीं पिया। तो जो आज हम कर रहे हैं वही कल के दिन में आपको करना है। हे भगवान, इतना रुपया हम कमाए, इतना कमाए, किसी को हम पिला दिए तो पर भी कम नहीं होना चाहिए। तो कंबुजा बहुत बेस्ट है, इसमें गुड बैक्टीरिया है हमारे हेल्थ के लिए। खाना नहीं पचना, खट्टा ढका रहना, ढका नहीं रहा लगा कुछ रखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा है। पेट में कब्ज बनाना, लैट्रिन साफ नहीं होना, पेट में फैटी लिवर हो जाना, इस सब के लिए बहुत बेस्ट है कंबुजा। तो आप इसको घर में रखिए और पीजिए। 10 मिनट फ्रिज में रख के पीते हैं तो और इसका फायदा ज्यादा मिलता है। लेकिन अब क्या रह गया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, इसमें बॉडी लोशन है, फेस मास्क है, ये सभी चीजों को लगाइए। बच्चों के लिए हमारा फ्रेंड का कोकुआ फल कितने लोग इस्तेमाल करा रहे हैं,
पोपो जी फैस कर लीजिए। जो खाएगा बच्चा छोड़ेगा नहीं। अरे पोपो जी हर दिल से प्यार करेगा, बड़ा हो जाए, बच्चा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, हर दिल से प्यार करेगा। एक जोड़ा तालियां पोपो जी के लिए। बिस्किट खा रहे हैं आप लोग? फैस कर लीजिए। एक जोड़ा तालियां बिस्किट के लिए। रागी और बाजरा, रागी बाजरा सबसे ज्यादा फैमिली के फैमिली, समझ गए ना। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग को प्लान चाहिए? चाहिए प्लान? तो बाबू ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा भैया। फ्री प्रोडक्ट खाना और फ्री में घूमना, फ्री में मान सम्मान कमाना है तब। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका भी आईडी नहीं बना हुआ है, हेल्थ का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं बना है, पहली बार आए, खड़ा हो जाइए। जिनकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं बना है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं बना हुआ, जिनका नहीं बना, खड़ा हो जाइए। एक आदमी, दो आदमी, आपका सीनियर कौन है? आप हैं, आपका सीनियर, ये लोग हैं, 2-3 आदमी ही है। ओके, गुड मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं करिए कि 20 मिनट के लिए, अगर जैसे ना कि मंडी लगा, मंडी में क्या होता है, सब्जी भी मिलता है, समझ गया ना, वहाँ बड़ा शोर होता है। तो एडिएशन ट्रेनिंग मंडी बना देना। हाँ, आज नहीं सुनिएगा ने, सुनने के लिए आपके पास धैर्य नहीं है तो सुनाने का भी धैर्य नहीं होगा। सुनने में तो आप बका रहे हैं, धैर्य नहीं, शांति नहीं बना रहे, तब कल कैसे सुनाने आएगा? आपका बात लोग कैसे सुनेगा? सुनिएगा तब लोग सुनेगा। तो 2-3 लोग हैं जिनकी आईडी नहीं बना। आपका सीनियर अभी आईडी नहीं बना है और आप लोग आईडी नहीं बना पहली बार। इन सभी लोगों के लिए जोड़ा तालियां। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आईडी बनाने से क्या होगा? अभी हमारा आईडी बनना बिल्कुल आसान है। आने वाला समय में देशन में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनना मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है समय के साथ समय बदल देगा, क्योंकि एक समय की बात है कि जमीन फ्री में मिल जाता था 19वीं सदी में। जो कोई जमीन लेना चाहता नहीं था। जब जमींदार जमीन को छोड़ के भाग रहा था, यहाँ से जब जमींदार जा रहा था तो जमीन छोड़ के जा रहा था कि जिसको लिखाना लिखा लो। जो समझदार लोग था वो लिखाया, जो ना समझदार लोग था वो काट या लुटिया को लेकर क्या करेंगे, जमीन को लिखा के क्या हो जाएगा। लेकिन जो लिखाया वो जमींदार बना, तो चलिए गया अंग्रेज, जमींदार बना तो जमीन की कीमत बढ़ा। तो लोग अब क्या कहा कि जो जमींदार है उसी के घर में बेटी को शादी करा, जमींदार के घर में मेरी बेटी जाएगी, शादी करेंगे। जब 19वीं सदी में 20वीं सदी में नौकरी आया तो पढ़े लिखे इंसान को, जिसको एजुकेशन था, पढ़ाई था, नॉलेज था, पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। घर घर में मेरे दादा को पकड़ के नौकरी दिया गया था, पकड़ के। तो लोग भागता था, उनका मम्मी पापा लोग, मम्मी पिता जो लोग सब होते थे कि मेरा बेटा हमसे दूर नहीं जाएगा, मेरा बेटा नौकर नहीं बनेगा, मेरा बेटा अपने पास रहेगा, खेत में काम करेगा, मेरे साथ रहेगा। तो देना नहीं चाहते थे। लेकिन जो लोग गया नौकरी में पकड़ के, जिनको नौकरी लगा, पैसा कमाया, उनकी जिंदगी में बदलाव आया, बहुत तरह चेंजिंग हुआ, तो लगा नहीं नौकरी बड़ा अच्छा चीज है। जैसे गाँव में रहिएगा, किसान रहिएगा, कितना बदलाव आएगा, कितना पैसा आएगा, बदलाव आया। तो आप लोग क्या सोचा कि ना अब बेटी का शादी करे तो नौकरी वाला घर में करेगी, मेरी बेटी रानी बन के रहेगी, एकदम नौकरी वाला, एक कट्ठा खेत में नौकरी वाला शादी करे, घर मत रहे, पैसा कमा लगा, घर बना लेगा, खेतों खरीद लेगा। समझ में आ गया? लेकिन अब 21वीं सदी आया है तो नेटवर्क मार्केटिंग को घर घर में जाकर पकड़ दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं कि हमको अभी ज्वाइन करना नहीं है, जुड़ना नहीं है, फंसना नहीं है, ठगना नहीं है। भाग रहा कि हमको नया आईडी बनाना है, हमको नया फंसना डायरेक्ट सेलिंग में। अब तो आने वाला समय में जब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का राज होगा, जिसके घर में अच्छी इनकम होगा, घर में गाड़ी होगा, हर एक साल विदेश यात्रा होगा, उसकी जिंदगी का बदलाव होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? नाना बाबा नौकरी वाला से ना, और एक पास में गाड़ियों नहीं है, एक पास में गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है,
अब हमको शादी करना है तो डायरेक्ट सेलिंग वाला लड़का से शादी करना है, उसके पास में हर सपना पूरा होता है और उसको घर में पैसे की कभी कमी नहीं होता, हम उसी से शादी करेंगे। समय के साथ सब कुछ में बदलाव आएगा, समझ में आ रहा है? तो उस समय आप क्या करिएगा? और ये बिजनेस इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि जैसे नौकरी करने के लिए एजुकेशन में पकड़ के दिया गया था, लेकिन अब उसी नौकरी के लिए कितना एजुकेशन, कितना डिग्री, अब परीक्षा दीजिए, पास करिएगा तब नौकरी लगेगा। तो एक समय नौकरी ज्यादा था, लोग लेने वाले कम थे, आज नौकरी कम गया, लोग लेने वाले ज्यादा हैं, समझ में आ रहा है? तो आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग कम हैं और आने वाला समय में लेना नहीं चाह रहे लोग। आने वाला समय में भारत सरकार जब डिग्री खोलेगा MBA की परीक्षा होगा, पास करिएगा तब डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करिएगा, उस समय समझ में आएगा कि हमारे पास तो डिग्री नहीं MBA का है, अब परीक्षा देकर कहाँ पास करे, कैसे ज्वाइन करे, डिग्री खोजेगा तब। क्योंकि अभी हम लोग सिलोनी यूनिवर्सिटी से जहाँ डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री कराया जाता है, वहाँ से भी हम लोग सीख के आए हैं और उस यूनिवर्सिटी में हम लोग को पढ़ाने के लिए लोग को लेके गए हैं। हमारी गुरु माता पिता धर्मशीला मैडम हम MBA है या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ MBA लोग कर रहा है उसी सिलोनी यूनिवर्सिटी में जाके हम डायरेक्ट सेलिंग का पाठ पढ़े। समय एका से एक लोग आए हुए थे जो क्रीम लोग, समझ गया ना, जो क्रीम लोग होते सारे लोग आए थे, जहाँ क्रीम लोगों का स्पीच देने का मौका मिला, उसी जगह हमारे गुरु माता पिता का सबसे टॉप अचीवर ट्रेनिंग का नाम था एक ट्रेनिंग से टॉपर है, उन्हीं का उसमें नाम था टॉप। तो सबका नाम पढ़ रहे, किनका क्या नाम है, तो पता चल रहा है कि टॉप अचीवर में इन्हीं का नाम है, टॉप अचीवर इन्हीं का ट्रेनिंग है, समझ में आ रहा है? इस तरह से ट्रेनिंग था। तो सोचे मैं हम लोग इधर पढ़ाते डायरेक्ट सेलिंग करते कहाँ ले चल गए? सिलोनी यूनिवर्सिटी। सिलोनी यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन किया है APJ अब्दुल कलाम के लिए, वहाँ का एजुकेशन लेने के लिए 1,18,000 रुपया, और हम लोग गए फ्री ऑफ कॉस्ट 3,000 रुपया। कई हजार? 3,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, रहना सहना सब फ्री, खाना पीना भी, समझ के रजिस्ट्रेशन चार्ज 3,000। तो मान लीजिए 3,000 में खाना खाए होंगे, इतना अच्छा रूम रहने के लिए मिला जहाँ स्टूडेंट लोग पढ़ता है, एकदम होटल के तरह सब कुछ का व्यवस्था, कोई चीज की कमी नहीं था, वहाँ रहने के लिए मिला और कुल्लम 3,000 रुपये कुल्लम रजिस्ट्रेशन चार्ज था। सोचिए, कहता इतना अच्छा जगह पढ़ने के लिए मौका मिला, इस रास्ता को दिखाने वाले मैं धर्मशीला मैम के लिए सुनने के लिए तो अभी भी अपना दिमाग लगाइएगा, तो उसी दिन को याद करना पड़ेगा जो दिन चला गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि जो भी हमको कोई डायरेक्शन बताए, उस समय बहुत सारी महिला को बताया गया डायरेक्शन, कितना लोग आया, कितना लोग भाग भी गया होगा बकावा में, उसकी जिंदगी नहीं बदला। लेकिन जब मेरी जिंदगी बदला है, अब कुछ लोग मेरे बारे हमसे पहले भी आया, हमसे बाद भी आया होगा, अब उन लोगों को खल्लाएगा कि वाह माधुरी मैडम सीख के रहे हैं, इतना उनका जिंदगी बदल, इतना इनकम आ गया। अब वो बेटा बेटी उसका तो जान गया, मेरी मम्मी भी डायरेक्शन ज्वाइन की थी और माधुरी मैडम भी ज्वाइन किए थे, तो माधुरी मैडम का इतना इनकम आता है, यहाँ इस तरह घूमते, इतना सपना पूरा हुआ, तो मम्मी आपका डायरेक्शन की है, आपका हेल्प करके छोड़िए। अब बेटा बेटी को जवाब दीजिए, देना पड़ेगा ने, क्योंकि जिस समय नौकरी पकड़ के दिया जाता था, कितना को परिवार लोग नहीं किया था। मेरी मम्मी खुद टीचर में ज्वाइन नहीं की थी, मेरी मम्मी का मन था, 7th क्लास में पढ़ी हुई थी, टीचर का नौकरी बहाली आया, मेरी मम्मी का मन था, मेरे दादा मेरे अंकल लोग करने नहीं दिए, मेरे पिताजी करने नहीं दिए, घर की बहू कहाँ को जाएगी नौकरी करने के लिए, घर की बहू। तो मेरे बड़े वाले अंकल हैं हेड शिक्षक, छोटे वाले भी टीचर, दादा भी नौकरी करते थे, मेरे पिताजी किसान रह गए, तो मम्मी को बड़ी गुस्सा हम लोग करते थे बाद में, क्या कर लेते ज्वाइनिंग, तो हम लोग अपने राज होता कि नहीं होता, नहीं किया तो अपने दिक्कत है, घर की बहू कहाँ जाएगी, तो घर की बहू नहीं है जाएंगे, तो हेडमास्टर साहब के आधा नौकरी का इनकम बांट देते, मेरे अंकल बांट देते, दादा दे देते आधा नौकरी का इनकम, करने के समय सब टांग खींचे, अब देने के लिए कोई देने के रेडी नहीं है, अपना अपना नौकरी से सब अपना अपना प्रॉपर्टी बनाना
चालू। अब किसान वाला खेती से सब कोई खाएगा और नौकरी का प्रॉपर्टी अलग अलग बनाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग भी तो मम्मी को बोला आप क्यों नहीं ज्वाइन किए थे? उसी तरह आज जो नहीं करिएगा तो कल बेटा बेटी को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अभी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 18 साल उम्र चाहिए। प्रूफ में क्या है? वेलकम टू डिरेक्शन मार्केटिंग प्लान। 18 साल उम्र चाहिए, आधार कार्ड का एक प्रूफ चाहिए, एक पैन कार्ड का प्रूफ चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। जो पैन कार्ड नहीं है अभी चलेगा, लेकिन पैन कार्ड को अप्लाई कर लेना है। आधार कार्ड और फोटो से भी ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। डिरेक्शन ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं 18 साल उम्र, आधार पैन 18। डिरेक्शन ज्वाइन करना बहुत ही सरल, डिरेक्शन को भी ज्वाइन कर सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, स्टूडेंट, किसी भी जाति धर्म का डिरेक्शन ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ देखिए डिरेक्शन ज्वाइन करने के बाद क्या क्या लाभ होगा। डिरेक्शन तो ज्वाइन कर लिए, आईडी निकाल लिया, 9 अंक आईडी, 6 अंक का पासवर्ड। इंडिया में पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में आईडी पे पूरे खाइए और पूरी दुनिया में बिजनेस को फैलाइए। समझ, पूरी वर्ल्ड से पैसा आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग में 6%, लास्ट कितना हो गया? 71। तो 100 में 6 से स्टार्टिंग 71 है, 29% कौन रखे? कंपनी का मालिक डॉक्टर लिन। अब यहाँ पैसा कैसे आता है? पीवी नहीं, प्रतिशत। 999 पीवी बना है, 999.0%। आपको 1000 पीवी बना है, कितना आ गया? 6%। 3000 पीवी 9%, 10,000 पीवी 12%, 20,000 पीवी 15%, 500 पीवी 18%, 40,000 25%। तो आप कहिए पीवी कैसे बनता है? ये भी तो मालूम होना चाहिए। आईडी बन गया, आईडी बनने के बाद जैसे एमआरपी, डीपी, पीवी, एसपी दिख रहा है ना, एफपी। तो जो भी यहाँ प्रोडक्ट है सब डिब्बा में क्या है? एमआरपी, सब में एमआरपी है। आईडी बनने के बाद कैसे मिलेगा? डिस्काउंट, डीपी प्राइस मिलेगा। अब पक्का बिल के साथ। कब? जब आपकी आईडी बनेगा तब। तो डिस्काउंट खाना चाहते हैं तो अपना आईडी बनाना है, एमआरपी खाना चाहते हैं तो दूसरों को आईडी पे खाना है। कितना तुमको अपना आईडी पर कोई देगा कम रेट में? क्यों देगा? क्यों देगा कम रेट में? तो एमआरपी में देगा, कम रेट में नहीं देगा, उसकी मन के ऊपर है। और इसमें क्या बनता है? एक पीवी। पीवी से क्या आता है? पैसा। तो आप अपना आईडी नहीं बनाइएगा, दूसरों के आईडी पर खाइएगा, दूसरों को पीवी बनेगा, दूसरों घर में पैसा आएगा। पीवी से पैसा आता है। अब पीवी कैसे बनता है? प्रोडक्ट को खरीदने से डिस्काउंट भी मिलेगा, पॉइंट भी बनेगा। पॉइंट कौन कहते हैं? पीवी। मुंह धोने के लिए एक टूथपेस्ट लेते हैं दांत को स्वस्थ के लिए, तो कितना पीवी? 90। डीपी में मिला 90। हम अपना स्वस्थ रहने के लिए ऋषि के रोटी चाय लेते हैं, कितना पीवी? 135। अब बड़ा डब्बा स्पोलिना लिए तो 500, क्योंकि दांत की गंदगी निकालने के लिए पेस्ट, अब पेट का गंदगी निकालने के लिए अब थकान कमजोरी के लिए स्पोलिना, अब स्किन की साफ सफाई करने के लिए साबुन, फिर हमारा ऑक्सीजन के लिए जीएल। इसमें 90 वाला जीएल में 245 पॉइंट बनेगा। और आपको पॉलिश करने के लिए कोकोनट ऑयल तेल, तो आप 245 पॉइंट है। सभी में कहीं ना कहीं पॉइंट है। और आपको राइस ब्राउन तेल में कितना है? 110। तेल भी खाइए 110 पॉइंट बन गया। समझ गए ना? अब इसमें कितना बन रहा है? बिस्किट में 15, जूस में 480, कोकोजी में 490, कम्बुजा में 40, आपको जैगरी में 50। तो सभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पीवी है। कुछ भी खरीदिए पॉइंट बनते जाएगा। 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में, 1 से 30 तारीख के बीच में 1000 भी पॉइंट बन जाता है। 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कितना पॉइंट? 1000 पॉइंट बन जाता है। तो हर हाल में 6% से आपका बोनस आएगा। तो आएगा 5% से 5% से बोनस आएगा। और इसमें 1 पॉइंट कम जाता है 1000 में, तो 5%, 0%। उल्टा पुल्टा खाइएगा, सीधा काम करेगा। लेकिन बिजनेस प्लान उल्टा पुल्टा
कीजिएगा पैसा उल्टा उल्टा आएगा। लेकिन आज के दिन में बाबू ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। मीटिंग तो सुन लिए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, समझ गए ना। अब प्रोडक्ट लेने के बारी आएगा, कोई इसलिए नहीं सबसे बड़ा रोग पैसा नहीं है। लेकिन आज तो कर रहे हैं पैसा नहीं है, कल कैसे पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? आज आपके पास पैसा क्यों नहीं है? पैसा के लिए काम करवे नहीं किए हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा के लिए काम करने पैसा आएगा, पैसा को लाना पड़ता है, तो पैसा बिना पैसा लाए पैसा नहीं आता, लक्ष्मी को लाना पड़ता है। तो आज नहीं कल कहाँ से आएगा? तो आज नहीं है, अब प्लान को समझिए, इस जगह से पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा। नहीं क्यों कर रहे हैं? तो पैसा भी आता है, करिए तो पैसा कैसे आता है? तो 1000 पीवी पास प्लान हो गया, 3000 पीवी कौन प्लान है? टॉप प्लान। तो पास प्लान चाहिए कि टॉप प्लान? पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रहा है? के पीछे, समझ गया ना। लेकिन 1000 भी पीवी बन जाएगा, 1000 भी पीवी बन गया तो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगा सकते हैं। कितना पीवी में? कितना पीवी में? 1000 पीवी में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगा सकते हैं। और वो 999 पीवी रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगेगा? नहीं। आईडी लगेगा? नहीं। बीज हाथ में है, लोग आगे आईडी बनाने के लिए, अब पता चलता है मेरा पावरे नहीं है, जमीनें नहीं, तो टावर कहाँ से आएगा? टावर आएगा? यहाँ से अब सिस्टम को फैला सकते हैं, मना नहीं है। 1000 पीवी किन लोगों के लिए है? खाने पीने वाले लोगों के लिए। 1000 पीवी जो गरीबपुर से चले हैं, अमीरपुर उनके लिए है 1000 पीवी, समझ गए ना। लेकिन काम करने वाले के लिए आपको सुपर टॉप प्लान 3000 पीवी 9%। तो 6 ज्यादा कि 9 ज्यादा? 9 ज्यादा है ना। जब हम ज्वाइन किए थे उस समय ना 1000 पीवी में ज्वाइनिंग कर सकते थे, ना 3000 में कर सकते थे। एकदम सुपर टॉप प्लान, सुपर फास्ट एरोप्लेन के तरह 10,000 पीवी। कितना पीवी? 10,000 पीवी 12%। जब हम आएंगे तब किसी को ज्वाइन कराएंगे, समझ में आ रहा है? अब 10,000 पीवी के लिए कम से कम 25,000, 28,000, 30,000 के प्रोडक्ट खरीदते थे, तब जाके बनता था 10,000 पीवी 12%। अब बाय द वे आज हम ले लिए ज्वाइनिंग, हमारा बन गया 10,000 पीवी, नाक रगड़ के मर जाएंगे, नीचे हम आईडी भी लगा नहीं सकते। बाइंडी प्लान प्रोडक्ट लेने के बाद पहले आप खाइए, 1 महीना समझिए, महसूस करिए 1 महीना ज्वाइनिंग डेट से, तब नीचे जाके आईडी लगेगा। लेकिन आखिर अभी इतना आसान क्यों कर दिया गया है? ये भी मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भारत सरकार की भी नजर में आ रहा है। गरीब आदमी को भी थोड़ा रिलीफ नहीं दिया जाए, अवसर नहीं दिया जाए। जो वो दिन आ गया आईडी बनाने में डिग्री खोलने लगा भारत सरकार, तो बहुत सारा गरीब आदमी गरीब ही रह जाएंगे। तो वहां से आ गया 3000 पीवी कि 3000 पीवी 9% पे आके कोई भी आदमी 10-12 हजार के सामान के प्रोडक्ट खाएगा। अब 3000 पीवी 9% पे आएगा, आसानी से प्रोडक्ट खा के बिजनेस करना चालू कर देगा। क्योंकि एक बीमार आदमी को डॉक्टर के पास जाता है तब 10-12 हजार रुपया तो उसको ऐसे चला जाता है, एक मरीज में, एक बीमार आदमी में चला जाता है। तो 10-12 हजार रुपया कोई ज्यादा नहीं है। किसी बिजनेस को करने के लिए 10-12 हजार में कोई बिजनेस होने वाला नहीं है। क्या 10-12 हजार में कोई बिजनेस खुलेगा? नहीं। पान का गुमटी? नहीं। सब्जी का अच्छा दुकान? नहीं। फल का अच्छा दुकान? ऐसा 10-12 हजार वाला कोई बिजनेस है तो बताइए, बढ़िया थोड़ा नहीं होगा। इसीलिए आया 3000 पीवी, समझ गया ना। अब कोई टॉप प्लान के यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग आए, नितेश जी हैं, कुंदन जी हैं, बहुत सारे लोग, उसी लोगों की एक जोड़ा ताली 10,012%। लेकिन अभी हमारे डॉक्टर लीन एक गरीब आदमी के लिए अवसर मौका दे दिए हैं 1000 पीवी। 1000 भी जिसका पीवी हो गया, प्रोडक्ट खाया, उसको लाभ मिल गया है। आज ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट खाया, लाभ मिल गया है, वो कल से
ज्वाइन करना चालू करे, सिस्टम को फैलाना चालू करे। इतना आसान एक अवसर मिला हुआ है, भारती गंगा में हाथ धोइए, बैठ के रोने की जरूरत नहीं है। पावर भी मिल गया है टावर को लगाने के लिए, सिस्टम फैलाने के लिए। हाथ पर हाथ धर के आराम से बैठा है, चलो पूरा खाइए लिए ला मिलिए गया, कन्ने हाथ पर फैलाएं, कन्ने मुंह खोले, कदे कदम बढ़ाएं, भले जिंदगी आराम से चुपचाप बैठा है। समझ में आ रहा है? सुपर मार के वैसे तो थोड़ा कुछ होगा, समझ में आ रहा? हम किस जगह पे काम किए हो हम आपको एहसास दिला रहे हैं। उस समय मेरे हस्बैंड भी बिजनेस नहीं समझे थे। एक महिला के लिए 10,000 पीवी बनाना, 12% पे जाना मेरे लिए एकदम हार्ड था। क्या था? हार्ड था, समझिए नहीं रहे थे। अब करे क्या, हमारे अंदर आग आ गया था कि हमको काम करना है, पैसा कमाना है, नीचे ज्वाइन करना, सिस्टम फैलाना। अब पावर होगा तब तो फैलाएंगे सिस्टम। लेकिन लोगों को बताते गए, अपने आईडी पे सामान दिलाए, कुछ हम सिलाई का पैसा मेरे बैंक में था 5,000 रुपया, वो निकाल के लाए, उससे प्रोडक्ट खरीदे, समझ गए ना? लोगों को सामान दिलाए अपने आईडी पे, तो नया नया मेंबर को। तब मेरा पीवी हुआ 10-12%। जब हम घर में बिल लेके जाते थे, 10,000 पीवी मेरा हुआ कि नहीं, वो बिल से जोड़ते थे, कब मेरा 10,000 पीवी होगा। हस्बैंड रात में कहते थे क्या जोड़ती है, कहते थे पीवी जोड़ते हैं। पीवी जोड़ते हैं, ये पीवी क्या होता है? अब समझे तब तो कि पीवी क्या होता है। जब इनको समझ में आया कि बहुत पछताए कि सोचो ये 10,000 पीवी के लिए कितना कड़ी मेहनत, कितना ही पापड़ बेली है, तब इसका 10,000 पीवी तो ज्वाइन करना शुरू किया। इतना बड़ा मेरे पास बिजनेस है, इतना मेरा इनकम, इतना पैसा था, तब 25-30 हजार रुपया इसको बिजनेस करने के लिए लगा देना, दे देना मेरे लिए बड़ा आसान काम था। लेकिन उस समय हस्बैंड समझे नहीं। अब बाद में समझे, जब हम काम कर लिए तब बाद में समझ के हमको सहला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, समझ में तब हम कर लिए। तब इसी काम का मेरा दर्द बन गया, जो 10,000 पीवी बनाए संघर्ष के, मेरा बहुत बड़ा दर्द बन गया। इतना मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके मेरा 10,000 पीवी हुआ। हमको काम करना है तो करे या तो मरे, उतना ही नहीं, मेरा तो हो गया। अब मेरे नीचे डायमंड बनने के लिए कई आदमी चाहिए? 6 आदमी चाहिए। तो वही कंडीशन मेरा 6 के अंदर है। अभी 6 पर 10-10 हजार पीवी होगा, तब इसके नीचे लोग जाएगा। तब वही हार्ड वर्क है, समझ में आ रहा है? जो मेरा तो डुप्लीकेट था, तो अब आदमी कहाँ से आएगा, किसको लाए, किसको हम ज्वाइन करें? तो अपना फैमिली को डाले, ससुर को डाले, मम्मी को डाले, भाई को डाले, दूसरी बहन को डाले। अब घर से कहीं जाते नहीं तो कितना लोग कहाँ मिलेगा? 2-4 लोग परिवार को डाल दिए। जब मेरी दुकान पे कुछ सिलाई करने कुछ महिला उसको डाले, 4-5-6 आदमी को हम डाले। अब इन लोग को पीवी कैसे बनेगा? फैमिली नंबर। फैमिली नंबर भी तो पैसा निकालेगा, तब तो ससुर मेरे, मम्मी मेरे, भाई मेरे सब है। अब उन लोगों को भी प्रोडक्ट को सेल कर करके 10-10 हजार पीवी लोगों को तैयार की, नीचे भी तैयार की। समझ गए? 2 आदमी ही था, मेरा 4 आदमी अपना 5 आदमी, 2 आदमी ही था जो अपना आईडी पे पीवी बनाने का काम किए थे। और 4 आदमी अपना मिला के 5 आदमी खुद प्रोडक्ट करके हम सेल किए। जब उन लोगों का पावर मिला तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का काम किए, इन लोगों को नीचे ज्वाइनिंग डालना शुरू किए। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, सारे के सारे स्टार बन जाते हैं और 6 महीना के अंदर हम डायमंड बन जाते हैं। इतना कठिन मेहनत है, बताइए, जो हम संघर्ष किए हैं सर, इतना कठिन मेहनत है। खाली मेरा 12% नहीं, अब नीचे लोग आ रहा है तो पवरवा करके देंगे तो सिस्टम में चलेगा बढ़िया से। अब कुछ देने को अपने में हम कुछ देंगे, समझ गए? तो क्या होगा? मेरा बिजनेस क्या होगा? जिधर से मेरे टीम छिड़का आ जाएगा, इसको हम बढ़िया से करेंगे तब मेरा पीवी संभल के जाएगा 6 लाइन में, पहले 6 स्टार बनेगा, तब ने हम डायमंड बनेगा। इतना मेरा प्लान दिमाग में घुस गया था कि 6 लाइन को 10,000 पीवी करवाना है और 10 के नीचे लोग आएगा, बल्कि वो बता के लाए तो हम बता के डाले और 6 लेना मेरा स्टार बनेगा, हम एकदम के डायमंड बन जाए। लेकिन अच्छा उस समय हार्ड था कि आज हार्ड है? उस समय समझ में आ रहा। अब घर से भी हम कहीं निकलते नहीं थे, ये भी बताते, शादी हुआ 2-3 बच्चे हुए, घर में ही रहना,
इलाज के लिए सिर्फ डॉक्टर के पास जाना था, इलाज के लिए ये डॉक्टर डॉक्टर के पास जाना था। सोचे जो महिला मैके से ससुराल से मैके नहीं देखा था और वो महिला को काम करना पड़ा तो कैसे काम किए होंगे। इतना आग हमारी मैडम लगा दी थी, अगर बिरनी के खोता में टूना डाल दे तो बिरनी क्या हो जाएगा, क्या होगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। इतना आगे लगा दिए थे कि हम बिरनी बन गए, हम रुकवे नहीं करते थे। समझ गए ना, बिरनी ना पटना देखा हुआ ना नवादा देखा हुआ है, और चाहत बन गया तो रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। मैं बता दी पटना में मीटिंग है, कैसे जाए, चुपचाप रहते तो चल जाते थे। अब अकेले सिंगल महिला को जाना था, मैं बोलती थी चाय का बोतल कोई लेके जाएगा नहीं, तो देखते देखते उसके साथ चल जाना चाय के बोतल के साथ। अब ट्रेन में गए तो चाय के बोतल किसके हाथ में रहेगा, ट्रेन से तुरंत आ जाएंगे। रिएक्शन का एक थैला आता था प्लास्टिक में, रिएक्शन का लोगो, वो प्लास्टिक देख के चल जाना है। आप सोचे ठीक है जाते हैं, मिल गया तो मिल गया, अरे दूसरी ट्रेन से वापस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, चल जाते थे लेकिन कभी नहीं बोले कि मैडम हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, कभी बोले ही नहीं। जब को देखा मैं कैसे सिंगल महिला जाएंगे। नवादा में मीटिंग हो रहा, बस से जा रहे हैं, हमको सुमंगलम हॉल देखा हुआ नहीं, क्या करे कैसे जाए। फिर मेरा कोई रिलेशन रहते हैं अपना भैया को, कि भैया का साला को भेज दीजिए बस स्टैंड में, हमको सुमंगलम हॉल पहुंचा देने कहिएगा, हमको ट्रेनिंग है। मेरा परिवार के रिलेशन लोगों को सुमंगलम हॉल घर लाते थे, एक दो बार पहुंचाने का काम के भी मेरा रास्ता देखा हो गया, कैसे आना ऐसे जाना है। समझ में आ रहा किस तरह से हम काम किए। आज मेरी सफलता हर इंसान को दिखता है, लेकिन मेरी संघर्ष किसी को दिखता नहीं। एक महिला हो के हम कैसे संघर्ष करने का काम किए। उस समय बिहार शरीफ से जिला में के नीचे एक सिंगल महिला ट्रेन में आना और जाना सीखने का काम करते थे, सिंगल महिला। लेकिन मीटिंग खत्म हो जाने के बाद मैं इतना ख्याल रखती थी कि माधुरी जी मीटिंग खत्म हुआ कहाँ है, कहाँ पहुंची। घर से फोन नहीं गया है और गुरुजी के फोन चला गया। अब फोन से बात मैं इनसे होता था, मेरा दिल एकदम गदगद कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं किया, बेटा बेटी नहीं किया है। लेकिन नहीं कि हमारे पास कॉल की मैम कितना ख्याल रखती है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कैसा मीटिंग रहा, क्या उतना हमको हिम्मत और सुकून मिलता था, एक ताकत मिल जाता था सिर्फ कॉल आने से ही। समझ गए ना, मेरा बेटा बेटी को कॉल आता था कब, जब ट्रेन का टाइम होता था तब, कहाँ बिहार पहुंचने का ट्रेन है तब, जहाँ उतरेंगे ट्रेन वहाँ आने पर मम्मी कहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंची है, तब कॉल आता। लेकिन गुरु जी के पास इन लोगों से पहले जब चलते भी अकेले तो देखिए करते थे कि हम अकेले हैं लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है। अच्छे काम के लिए निकले हैं तो ऊपर वाला हमको कुछ होने नहीं देगा। पॉजिटिव थिंक सोच के चलते थे। रात में ट्रेन में 9, 10, 11 कभी बज जाता था स्टेशन पे आते आते सीखने के समय में। तो ऐसा हमको डर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीमारी के नाम पर भी हम ट्रेन से दिखाने के लिए जाते थे। पटना टीवी का बीमारी लगातार 9 महीने मेरा इलाज चला था पटना से। वो चीज को सोचे, बीमारी में भी तुमको पटना आना जाना हो रहा था, जाना अकेले आना 9-10 बज जाता थाने में। तो बीमारी के नाम पर जब हम पटना जा सकते हैं तो पूरे परिवार को बीमारी से बचाने के नाम पर भी पटना जा सकते हैं। आसान हो गया, लेकिन आसान काम को